विश्वाचार्यं जगद्वन्धं विवेकानन्दरूपिणं वीरेश्वरात् समुत्पन्नं सप्तदर्शिमण्डलागतं ज्ञानभक्तिं प्रदातारं पद्माक्षं गौरविग्रहं ध्यायेत् देवं ज्योतिपुञ्जं लोककल्याणकारिणं लोककल्याणकारिणम्। ओम नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हम लोग विवेकानंद कथा का अनुध्यान कर रहे हैं। 2 दिन तो हो भी गए, आज अंतिम दिन है। स्वामी विवेकानंद की कथा 3 दिन में समाप्त होने की तो बात ही नहीं है, 365 दिन में भी समाप्त नहीं हो सकती। इतने सारी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई है। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वयं कहा था, जब वो महासमाधि के 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो इस गंगा के इस किनारे, इस पेड़ के नीचे अग्नि संस्कार कर देना। बोले आप अभी से जाने की बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो आप बहुत कम उम्र है आपकी। उन्होंने कहा आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स। मुझे जो कुछ 1500 साल के लिए जो कुछ करना था वो मैंने कर डाला। ये 39 साल में इतना कर डाला है, तो 1500 साल का जो काम उन्होंने किया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कैसे होगा, तो जितना हो सकता है हम लोग करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि उनके जन्म से लेकर के फिर किस प्रकार से रामकृष्ण देव के संपर्क में, श्री रामकृष्ण देव गुरु के संपर्क में आए, उनका आध्यात्मिकरण हुआ, उनको काशीपुर में किस प्रकार से निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई, किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने उनको कहा कि अब समाधि की जो अनुभूति है उसकी पेटी की चाबी मेरे पास रहेगी और अभी तुमको ईश्वर का काम करना पड़ेगा। और स्वामी विवेकानंद बाद में संन्यास दीक्षा लेते हैं अपने गुरु भाइयों के साथ और फिर परिव्राजक के रूप में 1890 में निकलते हैं। और फिर राजस्थान में किस प्रकार से खेतड़ी के महाराजा उनके शिष्य बनते हैं, ये सब हमने कहा था। तो खेतड़ी के महाराजा से मिल छुटाए, वहाँ पर से जुदा होकर के स्वामी जी आए अजमेर। हरबिलास शारदा उनके साथ मुलाकात हुई। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा इनके साथ अजमेर में मुलाकात हुई। और फिर बाद में अजमेर से ट्रेन के द्वारा, उस समय जो ट्रेन अजमेर से बम्बई जाती थी वो अहमदाबाद होकर के जाती थी, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि स्वामी जी ट्रेन के द्वारा आए होंगे, क्योंकि स्वामी जी अधिकांश समय या पैदल जाते थे या फिर कोई यदि टिकट कटा दे ट्रेन की तो ट्रेन में जाते थे। पैसा छूते नहीं थे। श्री रामकृष्ण देव पैसे का स्पर्श नहीं कर पाते थे और श्री रामकृष्ण के जितने पार्षद
स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी अखंडानंद, कोई भी जितने परिव्राजक अवस्था में घूमते थे पैसे का स्पर्श नहीं करते थे। बहुत हुआ तो स्वामी विवेकानंद बोल देते थे मुझे रेलवे की एक टिकट कर दो, तो वो टिकट करने से उतना उनका पैदल चलना कम हो जाता था। परंतु एक बात थी, शर्त ये थी कि फर्स्ट क्लास की टिकट होनी चाहिए। टिकट यदि जाएंगे या पैदल या फर्स्ट क्लास की टिकट। उसका कारण यह है कि उनको पेट की बीमारी थी। कभी कभी ऐसा होता था 3-3, 4-4 दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था, और 4 दिन 5 दिन पुरानी रोटियों को जो कड़ी हो जाती है उसको पानी में भिगो करके खाते थे। बहुत सारा मिर्चा वगैरह खाते थे, कुछ सब्जी नहीं मिलती थी, तो ऐसा उनका पेट बिगड़ गया था। इसलिए उनको ये उस समय, अभी तो ट्रेन में थर्ड क्लास तो कंपार्टमेंट चला गया, सेकंड क्लास ऑर्डिनरी स्लीपर में, सेकंड क्लास स्लीपर में, 3 टायर AC स्लीपर में, सब में टॉयलेट की व्यवस्था होती है। पर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में वो टॉयलेट की व्यवस्था केवल फर्स्ट क्लास में होती थी। तो स्वामी विवेकानंद एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में दंड और एक कंधे पर एक छोटी पोटली जिसमें कुछ कपड़े रहते थे, 1-2 किताब रहती थी, उसको लेकर के घूमते थे। तो हम ऐसा अनुमान कर सकते क्योंकि ट्रेन उस समय प्रारंभ हो गई थी, तो वे अजमेर से अहमदाबाद में ट्रेन के द्वारा आए होंगे। उस समय अहमदाबाद के सब जज थे लाल शंकर उमियाशंकर तरवाड़ी। वो एक बार ट्रेन से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, अभी जो स्टेशन है उसके पास में आप देखेंगे छोटा स्टेशन है पुराना वाला, वो पुराने वाले स्टेशन की बात चल रही है। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था उस समय, उसमें एक सन्यासी बैठा हुआ था, एकदम युवा सन्यासी। और सचमुच में स्वामी विवेकानंद की उम्र उस समय तो 1891 की बात बोल रहे हैं, तब 27 साल की उम्र थी उनकी। तो युवा सन्यासी को देखकर ही वे बड़े प्रभावित हुए, बड़ी बड़ी आंखें, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो ये सब जज थे, उतरे ट्रेन से, उनको प्रणाम किया, बोले आप कहाँ रहते हैं? बोले सन्यासी कहाँ रहते हैं? ऊपर आकाश नीचे पृथ्वी, उसके बीच में कहीं भी रह लेते हैं जहाँ जगह मिले। बोले तो फिर ऐसा है तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए। बोले ठीक है। स्वामी जी को बोला चलो भाई, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा है। वो भी गए। तो वहाँ पर 36 अमृतलाल पोल, खाड़िया नाम की जगह है, पुराना अहमदाबाद, खाड़िया विस्तार, उसमें अमृतलाल पोल अभी 36 नंबर का बदल करके दूसरा नंबर हुआ है, उस समय का 36 नंबर था। वहाँ पर लाल शंकर उमियाशंकर तरवाड़ी की हवेली थी। अभी तो वो हेरिटेज बिल्डिंग बन गई है। तो वहाँ पर स्वामी जी को रखा। तो बहुत बड़ी हवेली थी, परंतु वहाँ बाजार का एरिया है, तो उनको ध्यान करने में कुछ तकलीफ होती थी क्योंकि इतना सारा आवाज़ होता था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरा एक दूसरा बंगला है एलिस ब्रिज में, साबरमती नदी के किनारे, टाउन हॉल के पीछे, वहाँ पर आपको रखता हूँ। वो जंगल था उस समय, पूरा एरिया, अभी जो एलिस ब्रिज के पास तो पूरा इट इज़ द सेंटर ऑफ अहमदाबाद, पर उस समय पूरा जंगल था नदी के किनारे। वहाँ पर उस बंगले में रखा। स्वामी जी वहाँ कुछ दिन रहे। बड़े बड़े विद्वान लोग उनसे चर्चा करने आते थे। स्वामी जी ने अहमदाबाद की सब जितनी ऐतिहासिक स्थलों को देखा, खास करके जैन स्कॉलर्स के साथ, जैन विद्वानों के साथ उन्होंने बहुत बातचीत की। और फिर वहाँ से वे चले गए वढवाण। तो ऐसा समझ सकते हैं कि वढवाण की टिकट उन्होंने करा दी होगी। तो वढवाण में राणक देवी का मंदिर देखा। वढवाण से वे लिमड़ी पैदल चल के गए। तो आप समझ सकते पैदल चलने में कितना घंटा लगा होगा। तो सारा दिन चल कर के बहुत थक गए थे। तो लिमड़ी में जब पहुँचे एकदम थके हुए थे, तो जाकर के तुरंत जैसे ही लिमड़ी में प्रवेश किया, उन्होंने एक देखा शिव जी का मंदिर है। तो उनको पूछा कि भाई यहाँ मुझे रहने की व्यवस्था हो सकती है, मुझे भूख भी लगी है, रहना भी है, मैं थक गया हूँ। बोले यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं, पर पास में कोई एक मठ है, सन्यासी लोग रहते हैं, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ शायद आपकी हो जाएगी व्यवस्था। तो स्वामी जी को तो पता नहीं वो किस टाइप की जगह है। वहाँ जाकर के कहा कि मैं रहना चाहता हूँ। बोले ठीक है आप रहिए। भोजन भी दिया, रहने को भी दिया। अब रात को इन्होंने देखा कि पास में से स्त्रियों की आवाज़ आ रही है। ये सन्यासियों के मठ में स्त्रियों की आवाज़ आ रही है, उनको लगा कुछ गड़बड़ है। तो
इनके जो मंत्रोच्चार भी ऐसे तांत्रिक विधि की प्रभा के अनुसार थे। उन्होंने सोचा ये जगह सेफ नहीं है, तो तुरंत बोले चलो। जहाँ निकल रहे थे देखा कि वो तो बंद है, उनको बंद कर दिया गया है, इम्प्रिजन्ड कर दिया गया है। फिर पता चला, फिर रात को उनके महंत आकर के कहा अभी आप हमारे अंडर में हैं, हमने आपको बंद करके रखा है, आप कहीं जा नहीं सकते। आपको देखकर ही हम समझ गए कि आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हम लोग तांत्रिक लोग हैं, इस ब्रह्मचर्य का हम लोग खंडन करेंगे और सिद्धि प्राप्त करेंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। स्वामी जी तो ऐसा कभी सुना भी नहीं था, कोई ऐसी तांत्रिक विधि हो सकती है। इस प्रकार का अचानक इस प्रकार की एक आफत विपत्ति, सारी रात बहुत रोए, बहुत प्रार्थना की जगदम्बा से, श्री रामकृष्ण देव से। फिर सुबह उन्होंने निश्चय किया नहीं कुछ भी होगा, यदि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे व्रत को तो मैं बना के रखूंगा, भले मुझे जान देनी पड़े। बहुत प्रार्थना के बाद उनको एक थोड़ा सा एक उपाय सूझा। 1-2 दिन से उनके पास एक दूध वाला बच्चा आता था दूध देने के लिए, छोटा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा था। तो उसने उनके साथ दोस्ती कर ली स्वामी जी ने। तो बोले देख तू मेरे एक काम करेगा? बोले हाँ हाँ स्वामी जी, मेरे आपको बहुत अच्छा लगता है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुझे एक संदेश देता हूँ, ये जाकर के तू महाराजा को दे। मैंने सुना है यहाँ के महाराजा बड़े दयालु हैं, तो उनको जाकर के संदेश दे दे। तो उन्होंने क्या किया, एक कोयले का टुकड़ा था, उसको उठा लिया और मिट्टी के बर्तन का छोटा टुकड़ा था, उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया साधु भय में है। और वो बच्चे को बोला तू चादर ऐसा लपेट ले, किसी को पता ना पड़े, जाके महाराजा साहब को दे करके आ। तो वो गया बच्चा। अब बच्चा गया तो वहाँ पर राजमहल में छोटे बच्चे को कौन जाने देगा? बोले नहीं मुझे महाराजा से मिलना है। अरे बड़े महाराजा से मिलना है? नहीं नहीं क्या करना है? बोले नहीं हमको महाराजा से मिलना है। उस समय ऐसा हुआ संयोग से कि महाराजा यशवंत सिंह जी जो लिमड़ी के बड़े दयालु महाराज थे, बहुत धर्मशील थे, वो राजर्षि थे, जनक राजा के अवतार माने जाते थे। वो चहलकदमी कर रहे थे ऊपर छत पर। उन्होंने देखा एक छोटे बच्चे के साथ ये सिपाही लोग कुछ वाद विवाद कर रहे हैं। बोले क्या है? बोले ये बच्चा आपसे मिलना चाहते। बोले भेज दो। फिर बच्चे ने आके कहा यहाँ पर एक सन्यासी आए हैं, एकदम शिव जी जैसे दिखते हैं, अद्भुत है उनका रूप, और उन्होंने ये संदेश भेजा है। तुरंत फिर महाराजा बहुत बड़े क्रोधित हुए, मेरे दरबार में, मेरे राज्य में ऐसे ऐसे क्रांतिक लोग भी हैं। तुरंत जा कर के सिपाही लोगों को भेजा और उन लोगों को खदेड़ा और स्वामी जी को लाए, आदर के साथ अपने साथ राजमहल में रखा। स्वामी जी को कहा आप अभी सावधान रहिए और नई जगह पर मत जाना, मैं आपको सब जगह लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और जब स्वामी जी की विद्वता से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मंत्र दीक्षा ले ली, उनके शिष्य बन गए। तो महाराजा यशवंत सिंह जी के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध हुआ। अब यशवंत सिंह जी उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर उन्होंने कहा नहीं राजा, मैं तो बाहर निकला हूँ, साधु तो चलता भला, पानी तो बहता भला, मुझे बहुत जगह जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, तो आप मुझे यहाँ से विदाई दीजिए। तो विदाई तो उन्होंने दी, पर यही शर्त पर कि फिर से वो वापस आएंगे। और फिर यहाँ पर उस समय अकलेश्वर का मंदिर था, वो राजमहल के ठीक पास में ही था। तो उसमें बैजनाथ भट्ट नाम के पुजारी थे, बहुत उस समय उनकी उम्र कम थी। बाद में चल कर के वो शंकराचार्य बने, गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य बने, जगन्नाथ तीर्थ। तो वे बाद में अपने संस्मरण कहा करते थे कि मैं जब बचपन में स्वामी विवेकानंद से मैंने मुलाकात की थी और धर्म पर मैंने चर्चा की थी, ये बाद में पता पड़ा है। और ये जो टावर बंगला जिसको बोलते हैं, ये यशवंत सिंह जी ने एक विशेष प्रकार से बनाया था। उस समय की जो बिल्डिंग थी, बहुत कम ऐसे महल थे पूरे विश्व में। प्रोटोटाइप बिल्डिंग उन्होंने अमेरिका की बिल्डिंग से बनाया था, विशेष करके बनाया था। और यशवंत सिंह जी राजकुमार कॉलेज में पढ़े हुए थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, धर्मशील थे। 2 बार इंग्लैंड जाकर के आए थे, 1 बार अमेरिका जाकर के आए थे। वो सबसे पहले उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को विदेश जाने की बात कही
कई लोग बोलते हैं कि स्वामी यशवंत सिंह जी ने, लिमड़ी के महाराजा ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सभा जाने की प्रेरणा दी थी, पर ये गलत बात है। यशवंत सिंह जी ने, लिमड़ी के महाराजा ने उनको विदेश जाने की प्रेरणा दी थी सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, पर उस समय सभी लोगों को शिकागो धर्म सभा की बात पता नहीं थी, बहुत कम लोगों को पता थी। उसके बारे में हम बाद में आएंगे, किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सभा की बात सबसे पहले किसने कहा। तो लिमड़ी के महाराजा ने केवल उनको विदेश जाने की बात कही थी, मंत्र दीक्षा भी ली थी। और ये बंगलो बाद में, ये जो टावर बंगलो था, राजमहल था, बहुत सुंदर राजमहल, वो बाद में तो उसमें आग लग गई थी। इसकी बातें बाद में करेंगे जब समय होगा तो। और इसके साथ ये अभी जो टावर बंगलो है, अभी भी आप उसको देख सकते हैं। ऐसा हुआ कि 1906 में जो आग लगी 1906 में, उसके कारण महाराजा को इतना शॉक लगा कि वो महाबलेश्वर में उनका निधन हो गया, उसको सुन करके, कि क्योंकि उसमें उनके बहुत अच्छे उनकी डायरियाँ थी खुद की, स्वामी विवेकानंद के लिखे गए पत्र भी शायद होंगे, उनकी डायरियाँ होंगी, बहुत सारे पेपर थे, बहुत सारी अच्छी किताबें थी, बहुत किताबों के शौकीन थे। ये सब जलकर भस्म हो गया। आश्चर्य की बात, जो दरबार हॉल है जिसमें स्वामी विवेकानंद के साथ बातचीत हुई थी, वो दरबार हॉल बच गया, बाकी सब जल के राख हो गया। वो दरबार हॉल बाद में अभी वर्तमान में रामकृष्ण मिशन का एक सेंटर बन गया है, वहाँ मेमोरियल बन गया है, स्मृति मंदिर बन गया है। और ये अद्भुत कहानी है, अत्यंत संक्षिप्त में मैं कहूँगा, पर बहुत ही रसप्रद कहानी, कैसे वह जो टावर बंगलो, राजमहल, कैसे स्मृति मंदिर बना। तो बात ऐसी है कि वहाँ पर लिमड़ी है, उसमें कॉटन बहुत प्रोड्यूस होता है, रुई। तो कॉटन मर्चेंट एक थे, उनका नाम था छबिल भाई शाह। ये जैन मर्चेंट थे, पहले रंगून में थे, फिर रंगून से कलकत्ता आए, और कलकत्ता में फिर उनको पेट की बीमारी हुई तो फिर से लिमड़ी में आ गए। तो लिमड़ी में रहते थे, उनकी पत्नी को हाई डायबिटीज़ हुआ, अजवाड़ी बहन को। तो सब लोग सोच रहे थे वो जिंदा नहीं बचेगी, इतना अधिक उनकी बीमारी बढ़ गई। एक दिन सुबह उन्होंने कहा, कल रात को कोई संत मुझे दर्शन दिए और मुझे आशीर्वाद दिया, तब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये संत कौन है जिन्होंने मेरी पत्नी को अच्छा कर दिया? अभी छबिल भाई ढूंढ रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब एक दिन ऐसा बात था कि वहाँ पर अखंड आनंद नाम का एक मैगज़ीन, आप लोग को मालूम होगा, गुजराती में बहुत साल से चलता है। तो अखंड आनंद का मैगज़ीन 1967 की बात है, अगस्त महीने के मैगज़ीन में श्री रामकृष्ण देव के बारे में कुछ बातें आई थी, छोटा सा कुछ आर्टिकल आया होगा। अब वो पढ़ते पढ़ते रख कर के गए, अजवाड़ी बहन ने ऐसे ही उठाया तो देखा वो रामकृष्ण देव की छवि। अरे इन्होंने तो मुझे दर्शन दिया है, इन्होंने दर्शन दिया, इनके कारण मेरी बीमारी दूर हो गई, इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कौन है इनका नाम? बोले रामकृष्ण परमहंस। पकड़ो रामकृष्ण परमहंस को लाओ, कहीं से भी पकड़ो। तो कैसा करें, उन्होंने बम्बई में अपने रिलेटिव्स को बोला, सबको देखो रामकृष्ण देव को पकड़ के ले आओ, रामकृष्ण देव को कहो हम लोग रामकृष्ण देव का दर्शन करने जाएंगे, कहीं भी उनकी जानकारी ले आओ। तो फिर वो उनको बोले यहाँ रामकृष्ण देव तो कोई नहीं है। फिर जाके रामकृष्ण मठ का नाम सुना, तो रामकृष्ण मठ वहाँ पर खार में गए बम्बई में, बोले हमको रामकृष्ण देव से मिलना है। अरे बोले रामकृष्ण देव तो कब के चले गए, 1886 में चले गए। तो बात क्या है? नहीं, बोले हमारे रिलेटिव हैं, वो लिमड़ी में हैं, उनको रामकृष्ण देव से मिलना है। बोले रामकृष्ण देव तो नहीं है, पर आप लोग जब लिमड़ी के बाजू में राजकोट है, उनको बोलो राजकोट आश्रम में जाए। तो राजकोट आश्रम में गए, 1967 की बात है। उस समय स्वामी आत्मस्थान जी महाराज रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। तो छबिल भाई ने सब बात बताई तो आत्मस्थान जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, श्री रामकृष्ण देव एक जैन मर्चेंट की पत्नी को दर्शन दे करके उनको ठीक कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने छबिल भाई को बहुत सारी किताबें दी। छबिल भाई तो परम भक्त बन गए रामकृष्ण देव के। फिर उन्होंने स्टडी सर्कल शुरू कर दिया, कथामृत का पाठ शुरू कर दिया गुजराती में, 25-30 लोग आना शुरू कर दिया। तो एक कमरा उन्होंने एक कमरा किराए पे रखा, वो भी पूरा भर गया। तो किसी ने मजाक में कहा, अरे ये महल जो है ना पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, राजमाता को बोलो ना महल
तो आपको कम से कम हफ्ते में एक बार वहीं पर आप हम लोग ये पाठ करेंगे, 1 हफ्ते दे देंगे, उसमें क्या है। ऊपर में टेनिस कोर्ट था, कोई टेनिस भी नहीं खेलता था, और उसमें 2-3 बार तो आग लग गई थी, और कुछ चोर लोग आकर के कुछ गहना ले गए थे, इसलिए वो ऐसे ही पड़ा था एबंडेंट। तो उसी को मांग लो ना कि हम कम से कम हमको हफ्ते में एक बार तो वहाँ पर सत्संग करने देंगे। छबिल भाई की हिम्मत नहीं हुई, राजमाता को छोटी सी बात के लिए हम जाके परेशान करें। एक बार रात को सोए थे तो एक आवाज़ आई, उनको मिली, कौन बोल रहा है पता नहीं पड़ा, इंग्लिश में बताया उसने, गो एंड आस्क फॉर इट, गो एंड आस्क फॉर इट, गो एंड आस्क फॉर इट। ये उन्होंने सुना, उसने किसने बताया पता नहीं। दूसरे दिन में हिम्मत करके, साहस करके उन्होंने राजमाता के पीए से अपॉइंटमेंट लिया, राजमाता से मिलने गए। प्रवीण कुंवर बा बहुत धार्मिक स्वभाव की, खुद ने भजन भी बहुत लिखे थे, और मीराबाई के समान हमेशा भजन में मस्त रहती थी। तो ये राजमाता प्रवीण कुंवर बा, उन्होंने जाके बोला कि आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि हम लोग एक सत्संग चला रहे हैं रामकृष्ण देव के नाम से, तो अभी जगह कम पड़ रही, तो आप यदि हमको हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे के लिए राजमहल में हम बैठ सके, ऐसी यदि आप पर हमको अनुमति देंगे तो अच्छा रहेगा। राजमाता ने कहा, अरे मैंने सब आपके बारे में सुना है, मैं स्वयं रामकृष्ण देव की भक्त हूँ, और मैं देखने जाने वाली थी वेश परिवर्तन करके आप लोग कैसा चला रहे हैं, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो क्या 1 घंटे के लिए मैं तो पूरा राजमहल ही आपको दे दूँ, परंतु मुझे लाल जी से पूछना पड़े। लाल जी मने उनके पुत्र का नाम था छत्रसाल जी, बोले वो दिल्ली गए हैं, उनको आने दो। छत्रसाल जी ने भी देखा माता की इतनी इच्छा है, तो उन्होंने बोल दिया। तो फिर वो राजमहल में सत्संग होने लग गया। फिर इन्होंने बहुत सारी सेवा का कार्य भी प्रारंभ किया आत्मासानी महाराज के प्रेरणा से। तो रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर नाम का ट्रस्ट बन गया, और 1971 में प्रवीण कुमार राजगोर बा ने उन्होंने पूरा जो पैलेस था राजमहल, वो ट्रस्ट को सुप्रत कर दिया, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड करके सुप्रत कर दिया 1971 में, 1971 में। और बाद में 1994 में वो रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर है, रामकृष्ण मिशन को ये महल दे दिया। अब वहाँ पर स्मृति मंदिर बना है, वहाँ रामकृष्ण देव शारदा देवी की है फोटो भी है, कुछ स्वामी विवेकानंद के एग्जीबिशन है। अब उसको और अच्छा स्मृति मंदिर बनाने का प्रयत्न चल रहा है। अब ये जो राजमाता, इन्होंने क्यों ऐसा बोला कि मैं भी रामकृष्ण देव की भक्त हूँ, तो बाद में पता चला कि एक बार 1954 की बात है, 1954 की बात है, 67 में उन्होंने बात बताई छबिल दास भाई को। छबिल भाई का नाम ही छबिल भाई शाह जैन मर्चेंट, पर रामकृष्ण, वो स्वामी आत्मासेन उनका नाम दिया था रामकृष्ण वाला। सारा दिन रामकृष्ण रामकृष्ण ही बोलते रहते थे, रामकृष्ण वाला। उनकी फैक्ट्री का नाम भी रामकृष्ण वाला हो गया, पूरा रामकृष्ण वाला, रामकृष्ण देव के संबंधित। तो ये रामकृष्ण वाला के साथ राजकुंवर, ये प्रवीण कुंवर बा बात करते बोलती है, 67 में बात चल रही, 1967 में। 1954 में बोले मैं गई थी आबू, तो माउंट आबू जब गई थी, उनके गुरुदेव का नाम था श्रद्धानंद जी। जब उनके गुरु के पास गई तो वहाँ पर एक फ़ोटो देखा, बोले अरे ये किसका फ़ोटो है? बोले क्यों, ये श्री रामकृष्ण का फ़ोटो है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कलकत्ता के हैं। तो बोले क्या बात क्या है? अरे ये तो मुझे रोज़ दर्शन देते हैं। हैं? स्वप्न में? नहीं, स्वप्न में नहीं, मैं सोती हूँ, दीवार पे आते हैं, कुछ बोलते नहीं है रामकृष्ण देव, मेरी ओर देखते रहते हैं। तो श्रद्धा जी ने कहा रामकृष्ण देव तो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, उनके तुमको दर्शन होते हैं, तो ऐसे वो दर्शन नहीं देते हैं, जरूर तुम्हारे पास से कुछ काम निकलवाएंगे, ऐसे दर्शन नहीं देते हैं, कुछ न कुछ कृपा करेंगे। बोले ये बात मेरे गुरुदेव ने 54 में कही थी, आज 67 में इतने साल बाद आज मुझे पता पड़ा रामकृष्ण देव मेरा महल चाहते हैं, इसलिए मेरे को उस समय दर्शन दिया था, तो चल ले जाओ महल मैं दे देती हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने महल दे दिया। तो वहाँ पर अभी स्मृति मंदिर बना है। तो ये जो एक एक जगह पर रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद का यह जो दिव्य योजना के अनुसार सब चल रहा है, अद्भुत सब वहाँ से चल रहा है।
फिर लीमड़ी से स्वामी विवेकानंद ट्रेन के द्वारा गए भावनगर। भावनगर में वहाँ पर जो राजा थे तख्त सिंह जी परमार, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, उन्होंने बहुत सेवा का काम किया था और उनके साथ उनका अच्छा गहरा संबंध हुआ। उसका प्रमाण ये है कि तख्त सिंह जी परमार ने ही कोल्हापुर के महाराजा के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लेटर लिख दिया था। बाद में स्वामी विवेकानंद जब कोल्हापुर गए तो कोल्हापुर की महारानी, क्योंकि जो महाराजा थे वो तो छोटी उम्र के थे, पर महारानी ने उनका बहुत स्वागत किया था। वो क्योंकि भावनगर के महाराजे ने वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा था, परिचय पत्र दिया था। तो भावनगर में वहाँ पर ये भावनगर के महाराजा संगीत प्रिय थे। उनके राज दरबार में एक संगीतज्ञ थे मगन भाई अंधारिया करके। ये मगन भाई अंधारिया वही है जो रसिक भाई अंधारिया के ग्रैंडफादर। रसिक भाई अंधारिया का नाम सबने सुना होगा, भावनगर के बहुत बड़े संगीतज्ञ। तो ये भी क्लासिकल संगीत बहुत जानते थे, तो ये भी संगीत प्रिय थे। स्वामी विवेकानंद तो एकदम संगीत प्रिय, खुद बड़े गायक, इसलिए वहाँ पर भावनगर वहाँ पर दरबार में बहुत अच्छा जम गया। अब ये मगन भाई तो इतने प्रभावित हो गए स्वामी विवेकानंद के गीत से, तो उनको अपने घर ले गए और 1-2 दिन के लिए अपने घर में भी रखा। वो घर अभी भी है, उनके जो परिवारजन अभी भी भावनगर में रहते हैं, उनसे हम मिल कर के आए हैं। और ये फ़ोटो आपको सब मिलेंगे। एक किताब है गुजरात में स्वामी विवेकानंद, गुजराती में है, गुजरात में स्वामी विवेकानंद। इंग्लिश में भी ये किताब प्रकाशित हुआ, अभी उसका सोवेनियर में भी इंग्लिश में प्रकाशित हुआ है। इंग्लिश की किताब तो अभी प्राप्य नहीं है जो अद्वैत आश्रम में प्रकाशित की थी, पर सोवेनियर में इंग्लिश में है। पर गुजराती में जो किताब है गुजरात में स्वामी विवेकानंद, ये 35 साल से ये सब काम चल रहा है कि स्वामी जी ने गुजरात में क्या क्या किया। उसमें ये जो मगन भाई अंधारिया का जो मकान है उनका फ़ोटो दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारी नए नए फ़ोटो दिए हुए हैं उस किताब में और उस सोवेरियन में भी। ये किताब जो है उसका विमोचन हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र भाई मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 11 जनवरी 2014 को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती 2 वर्षों तक गुजरात सरकार ने मनाई थी बड़े पैमाने पर। उसका समापन समारोह 11 जनवरी 2014 को था महात्मा मंदिर में, जिसमें 5000 लोग आए थे, पूरी कैबिनेट बैठी थी। तब ये गुजरात में स्वामी विवेकानंद किताब का विमोचन हुआ। उस समय के मुख्यमंत्री जी ने किया विमोचन और 1 लाख कॉपियों का ऑर्डर दिया। 1 लाख कॉपियाँ पूरे गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये किताबें आज आपको जाते समय मिलेगी। एक परिवार वाले एक ही ले सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ राजकोट से भिजवा दूंगा। वो किताब में आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी जो और किसी किताब में नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद के गुजरात में स्वामी विवेकानंद, और गुजरात में स्वामी विवेकानंद के ऊपर लगभग 70 वीडियोज़ वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। गुजरात में स्वामी विवेकानंद अलग अलग है, जैसे बड़ौदा के संबंधित 5 वीडियो हैं, लिमडी के संबंधित 5 वीडियो है, ऐसे टोटल 70 वीडियोज़ आपको मिलेंगे लेक्चर्स। अब वो सबको मुझे जल्दी से ख़त्म करना है, इसलिए मैं आगे गाड़ी चलाता हूँ जल्दी। तो भावनगर में वो किताब में आप पढ़ लेना, मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम जल्दी से फास्ट भाग रहा है। तो भावनगर से फिर ये जो संगीत का माहौल हुआ, उसके बाद में वहाँ पर भावनगर आप जाएंगे, जो लोग भावनगर गए उसके पहले सीहोर आता है। सीहोर में नदी के किनारे गौतमेश्वर महादेव का सुंदर मंदिर है, बड़ा सुंदर परिवेश है। आप जाएं, देखे होंगे, देखा होगा, बहुत शांति मिलती है। वहाँ शिव जी का मंदिर है। तो स्वामी विवेकानंद शिव जी की पूजा की और गहन ध्यान में डूब गए थे। ऐसा कौन बोलता है जो भावनगर के महाराजा ने जो उनके जो सेनापति थे, उनके जो मुख्य थे पीए सेक्रेटरी, उनको भेजा था स्वामी विवेकानंद के साथ सीहोर, वो उन्होंने अपने संतानों को कहा था, उन्होंने मुझे लिख के दिया है। इस प्रकार से जब वो गए सीहोर में तो गौतमेश्वर महादेव मंदिर में वो एकदम ध्यान में लीन हो गए थे। तो स्वामी जी तो जैसे हमने कहा शिव जी के अंश से ही आए थे, शिव जी के प्रति उनकी बहुत भक्ति थी, तो शिव जी के प्रति उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र भी लिखे हैं, उनके भजन भी लिखे हैं। अभी पता नहीं उस दिन उन्होंने क्या स्तोत्र बीच बीच में कहा होगा, पर उनका एक स्तोत्र का पाठ हम लोग सुनेंगे अभी। निखिल भुवन जन्म स्थेम भंग प्ररोह
अकलितमहिमानं कल्पितायत्र तस्मिन् सुविमलगगनाभे त्विषसंस्थे पनीशे मम भवतु भवेस्मिन् भासुरो भावबन्धं मम भवतु भवेस्मिन् भासुरो भावबन्धम् निहितनिखिलमोहे धीशतायत्र रूढां प्रकृतितपरप्रेरणां यो महादेवसङ्घम् अशिथिलपरिरभ्यम् प्रेमरूपस्य यस्य हृदि प्रणयति विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वं हृदि प्रणयति विश्वं व्याजमात्रं विभुत्वम्। बहुत ही सुंदर यह स्तोत्र स्वामी विवेकानंद ने, कितनी भावनाओं की कितनी गहराई है, कितनी गहराई भावनाओं की, और कल्पना की कितनी ऊंची उड़ान, ये सब एक स्तोत्र में अपने, उनके तो मानो इष्ट देवता महादेव, एक स्तोत्र में उन्होंने कितनी सारी बातें कह दी है छोटे से स्तोत्र में, बहुत ही सुंदर। तो सीहोर में ये सब करके फिर स्वामी विवेकानंद जाते हैं जूनागढ़। तो जूनागढ़ में उस समय दीवान थे हरिदास विहारीदास देसाई। इनके साथ स्वामी विवेकानंद का अद्भुत संबंध बंधा, इतना अधिक स्वामी विवेकानंद ने 13 पत्र उनको लिखे हैं, एक एक से एक बढ़ करके पत्र। उसमें इतने अच्छे पत्र हैं, इतनी अच्छी बातें हैं। अधिकांश पत्र उन्होंने अमेरिका से लिखे थे। ये सभी पत्र अभी हमारे बेलूर मठ की आर्काइव्स में ओरिजिनल है लेटर्स। उसके लिए हमारे स्वामी जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पर ओरिजिनल लेटर हमारे पास है, और उसकी कॉपियाँ तो भी कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में 13 पत्र आपको मिल जाएंगे, जो 13 पत्र स्वामी विवेकानंद ने लिखे थे हरिदास विहारीदास देसाई को। तो हरिदास विहारीदास देसाई ने अपने ही घर में उनका रहने की व्यवस्था की थी। अभी दुर्भाग्य से वो मकान तो टूट गया है, वहाँ पर अभी कॉरपोरेशन की ऑफिस आ गई है। और उस समय स्वामी जी ने अशोक के शिलालेख देखा, खापरा कोडिया की गुफाएं देखी, ऊपरकोट देखा, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है। आप जैसे जानते हैं जूनागढ़ बहुत पौराणिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, कई ऐतिहासिक स्थान, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इतिहास में भी बहुत दिलचस्पी रखते थे, तो ये सब उन्होंने देखा। और जूनागढ़ स्वामी जी कई बार गए हैं। एक बार हरिदास विहार देसाई के अतिथि रहे, एक बार उनके ऑफिस में मैनेजर थे छगनलाल पंड्या, जो बाद में जाकर के बड़े एजुकेशनिस्ट बने। वो छगनलाल पंड्या ने अपने संस्करण में लिखा है किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद उनके साथ रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने उनकी पोटली छोड़ करके देखा कि उसमें श्री रामकृष्ण का फोटो था। एक किताब 2 किताब मात्र थी, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट और भगवद गीता। ये सब बातें उन्होंने कही, अपने संस्मरण कहे हैं। जो किताब स्वामी विवेकानंद के ऊपर जीवन चरित्र लिखा गया तो उसमें अपने संस्मरण कहे हैं कि छगनलाल पंड्या ने किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद हमको रामकृष्ण देव की बातें सुनाते थे। और छगनलाल पंड्या जिस मकान में रहते थे वो मकान अभी भी जूनागढ़ में है। उस मकान का नाम युक्तोदय है, पहले दक्षिणी का डेला। तो अभी नानावटी क्लिनिक वहाँ चल रही है। और हरिदास विहार देसाई का जो मकान है वो तो अभी उसकी जगह पर कॉरपोरेशन की ऑफिस आ गई है। और एक बार जब स्वामी विवेकानंद जूनागढ़ में गए तब मनसुखराम त्रिपाठी, जो कि उस समय प्राइवेट सेक्रेटरी थे नवाब के,
दीवान जी के ऊपर थे नवाब साहब, जो नवाब थे वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे मंसूराब त्रिपाठी। कभी जूनागढ़ रहते थे, कभी बम्बई रहते थे। तो उनके साथ भी स्वामी विवेकानंद रहे। उसका प्रमाण ये मिलता है कि स्वामी अभेदानंद जी जब वहाँ पर जूनागढ़ में जाकर के पहुँच गए, हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कह के रखा था कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, पर अचानक उनके साथ मुलाकात हो जाती है। उन्होंने सुना कि कोई इंग्लिश बोलने वाला सन्यासी यहाँ पर जूनागढ़ में आया है। तो इंग्लिश बोलने वाले सन्यासी तो बहुत कम हुआ करते थे, तो उनको लगा शायद नरेंद्र नाथ ना हो। तो वहाँ जाकर के देखा मंसूराब त्रिपाठी क्या, तो स्वामी विवेकानंद भी खुश हुए। तो उस समय वेदांत की बातें चलती। मंसूराब त्रिपाठी ने वेदांत पर कई पुस्तकें लिखी और स्वामी विवेकानंद के साथ इसीलिए उनका, हालांकि उनके पिताजी की उम्र के समान थे मंसूराब त्रिपाठी, और हरिदास देसाई भी उसी प्रकार। स्वामी जी की उम्र उस समय 27 साल की, फिर भी वेदांत का ज्ञान का इतना अधिक उनका ज्ञान था स्वामी जी का, उनके साथ मंसूराब त्रिपाठी को भी अच्छा लगा। अभेदानंद जी के साथ भी वेदांत की बातें हुई। और ये जो मंसूराब त्रिपाठी, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े साहित्यकार, उनकी कई किताबें हैं। साहित्य के मामले में उन्होंने बहुत काम किया है, यद्यपि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे फिर भी। और उनके भतीजे को सब लोग जानते हैं, गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी। गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी बहुत बड़े साहित्यकार, जिनको कई अवार्ड मिले हैं। उन्होंने सरस्वती चंद्र नाम की नवल कथा लिखी है, नॉवेल, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है। और ये सरस्वती चंद्र के चौथे भाग में वेदांत की जो भी बातें हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं ये सब बातें स्वामी विवेकानंद की ही बातें, मानो वेदांत की बात जो उन्होंने सुनी माधवराम त्रिपाठी ने, गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी ने नडियाद में सुनी होगी या कहीं भी सुनी होगी। और इतना तो है, वो अपनी डायरी में लिखते हैं अद्वैत आश्रम मुझे जाना है। अद्वैत आश्रम कुछ शायद गए भी थे, उसका प्रोस्पेक्टस भी अपनी डायरी में उन्होंने रखा था। तो ऐसी पूरी संभावना है कि गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी, जिस प्रकार से मंसूराब त्रिपाठी उनके चाचा जी उनके साथ उनके स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, वो भी प्रभावित थे। और उनकी वेदांत की बातें उन्होंने सरस्वती चंद्र उनकी जो नॉवेल है उसमें रखी है। और फिर वहाँ से जूनागढ़ से वे जाते हैं भुज। तो भुज जाते हैं तो उन्होंने जो रास्ता लिया होगा वो ऐसा हम अनुमान करते हैं कि वो उन्होंने हरिदास बिहारी देसाई ने उनके लिए घोड़ा गाड़ी का या घोड़ा का बंदोबस्त किया होगा, और या बैलगाड़ी का, जो भी उनको राजकोट से लेकर के मोरबी होते हुए मालिया तक पहुंचा दिया होगा। फिर वहाँ से छोटी सी जो नदी है वो नाव द्वारा पार की होगी। उसके बाद में रण प्रदेश शुरू हो जाता है, और वहाँ से रण प्रदेश में स्वामी विवेकानंद पैदल चल कर के भुज गए थे। भुज में जो भुज के उस समय दीवान थे मोती भाई लाल भाई, ये हरिदास बिहारी देसाई के पक्के मित्र थे, बचपन के मित्र थे। उनके ऊपर उन्होंने पत्र लिखा था। और ये अनुमान इसलिए हम करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग नाम की ग्रंथ में लिखते हैं कि एक बार मैं रण प्रदेश से जा रहा था तो मैंने देखा कि चारों ओर पानी ही पानी है। रोज़ मैं देखता पानी पानी, और मैं सोचता यहाँ के लोग कितने मूर्ख है, बोलते हैं यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, चारों ओर तो पानी ही पानी है। पर एक बार जब मैं 1 महीने तक ऐसा ही चला, एक बार मैं पानी लेने गया तब पता पड़ा पानी है ही नहीं। तब उन्होंने सोचा अरे ये तो मृग मरीचिका के बारे में जो सुना था वो तो यही मृग मरीचिका है। उसके बाद बोलते फिर दूसरे दिन फिर मुझे पानी दिखा, पर अब मुझे मालूम था ये पानी प्रातिभाषिक है। फिर उन्होंने ज्ञान योग के लेक्चर में दिया, ये पूरा संसार जो हमको दिख रहा है वो मृग मरीचिका है, हमको भी रियल दिख रहा है। आप पानी पीने जाएंगे पता पड़ेगा कुछ नहीं भीतर में, पर लगता है कि नहीं रियल है। ये उन्होंने उपमा उस समय दी थी। तो इसलिए क्योंकि वो पैदल गए होंगे उसी रास्ते, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि इस प्रकार से मैं रण प्रदेश में जा रहा था, तो रण प्रदेश में कच्छ के रण प्रदेश, वही एक छोटा सा जो रण है उसको उन्होंने पार किया होगा, और वहाँ से वे भुज में पहुँचे होंगे। भुज में उस समय के जो महाराव थे खेंगार जी III, खेंगार जी वो भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, काफ़ी उन्होंने विकास के कार्य किए। उनके साथ स्वामी विवेकानंद का परिचय दीवान जी ने करा दिया, और वो भी बहुत उनसे प्रभावित हुए थे। दीवान जी के साथ उन्होंने यही सब बातें की थी, किस प्रकार से शिक्षा के बारे में बताई थी और समाज का कैसे कल्याण होगा उसके बारे में बातचीत की थी। फिर वहाँ से वापस जूनागढ़ आकर के फिर उन्होंने द्वारका का दर्शन किया। द्वारका में
वे शंकराचार्य मठ में रहे। शंकराचार्य मठ में शारदा पीठ, अभी आप देखा होगा, आप शंकराचार्य मठ की एक ही दीवार है। द्वारकाधीश मंदिर में जाएंगे तो शारदा पीठ के हो से करके भी जा सकते हैं आप। तो वहाँ शारदा पीठ जो है उसी में स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे एक कमरे में। और हमने जो सोचा था कि एक कमरा स्वामी विवेकानंद, ऐसा लिखा है हमारी 1915 की जो किताब है अंग्रेजी में, लाइफ बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, उसमें ऐसा लिखा है कि स्वामी जी जब वहाँ पर शारदा पीठ में थे शंकराचार्य मठ में, तो अपने कमरे से वो समुद्र की ओर देख रहे थे, तब अचानक उनको दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ और जो भारत का सुनहरा भविष्य वो उन्होंने उस ज्योति में देखा। ऐसी अनुभूति कब हुई उनको? जब वो शंकराचार्य के मठ में थे। तो हम सोच रहे थे, हमने जाकर के देखा, स्वामी प्रभानंद जी महाराज जब हम गए थे सब सोच रहे थे कहाँ हो सकता है। तो एक कमरा दिखा जहाँ से समुद्र दिखता है और वहाँ से सूर्योदय भी होता है तो दिखता है। तो हमने सोचा वही कमरा है। दुर्भाग्य से वो कमरे को अभी गिरा दिया गया है, पूरी बिल्डिंग को दिया गया है, वहाँ दूसरा गेस्ट हाउस आ गया है। जो भी हो, पर शंकराचार्य मठ में स्वामी विवेकानंद रहे थे। द्वारकाधीश के मंदिर के पास में द्वारकाधीश का दर्शन किया था और वहाँ पर से वे सोमनाथ मंदिर में भी गए थे। सोमनाथ में जो भग्नावशेष, उस समय नया मंदिर नहीं था, अहल्याबाई का मंदिर था और भग्नावशेष थे। वो भग्नावशेष के पास में बैठ करके स्वामी विवेकानंद ने गहरा ध्यान किया था और उस समय सोचा था कि ये स्वामी जो हमारे देश का जो प्राण केंद्र है वो धर्म है। कितनी बार इस मंदिर को गिराया गया और कितनी बार ये मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, और हो सकता है कि जो पुनर्निर्माण होगा उस मंदिर की कल्पना भी शायद स्वामी जी ने वहाँ बैठ के की होगी, उसके कारण आज इतना सुंदर मंदिर है, ये भी हो सकता है। पर उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, जब अमेरिका से वापस लौट आए तब अपने एक प्रवचन में कहा था कि आपको यदि भारत का प्राण केंद्र क्या है यदि जानना है तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिर देख लीजिए, सोमनाथ का मंदिर देख लीजिए। कितनी बार उस पर आक्रमण हुआ, कितनी बार उसका ध्वंस किया गया, फिर से लोगों ने मिलकर के मंदिर को बनाया। ये है भारत जनता, ये है भारत का प्राण केंद्र, धर्म है। धर्म के नाम पर ये सभी लोग, भारत के लोग एकजुट हो जाते हैं और उस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने सोमनाथ मंदिर का विशेष करके नाम लिया था। हम लोग गुजरात तीर्थ यात्रा में गए थे सब 116 साधु को लेकर के, तो वहाँ पर ऑडियो विजुअल दिखाया गया था, लाइट एंड साउंड शो। उसमें उन्होंने दिखाया, स्वामी विवेकानंद ये बात बोल रहे हैं कि सोमनाथ जैसे मंदिर को देखने से आपको पता लगेगा कि भारत का प्राण के अंदर धर्म है। तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा सभी साधुओं को कि स्वामी विवेकानंद को दिखा रहे हैं सोमनाथ के मंदिर में, वहाँ के लाइट एंड साउंड शो में। ये भी हमारे लिए बहुत आनंद की बात थी। पर ये स्वामी विवेकानंद ने वहाँ सोमनाथ में ध्यान किया था, उसी का परिणाम आज इतना सुंदर वहाँ मंदिर हमको दिख रहा है। फिर स्वामी विवेकानंद फिर से जब आए, उसके बाद में जब सोमनाथ में गए थे तो वहाँ प्रभास तीर्थ है, आपको मालूम है, प्रभास तीर्थ का भी दर्शन किया, देहोत्सव वगैरह का दर्शन किया। प्रभास तीर्थ में उनको फिर से मुलाकात हो गई कच्छ के महाराज खेंगार जी। तो उनके साथ थोड़ी बात करने पर खेंगार जी ने कहा, स्वामी जी आपके साथ बात करने से तो मेरा सिर दर्द हो जाता है, आपके पास इतना ज्ञान आया कहाँ से? बोले आप जरूर पूरे विश्व में तहलका मचाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है, ये आपका जो इतना ज्ञान है ऐसा ज्ञान मैंने कहीं देखा नहीं, आप फिर से आइए, मैं आपको सब तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो फिर स्वामी विवेकानंद फिर दूसरी बार गए, तब उसने वहाँ द्वारका से बेट द्वारका गए, बेट द्वारका से मांडवी गए, मांडवी से कच्छ के महाराव ने उनकी पूरी यात्रा की व्यवस्था की घोड़े में। वहाँ से मांडवी से ले गए नारायण सरोवर, नारायण सरोवर से जो मातानो मठ जिसको बोलते हैं, आशापुरा माता का मंदिर, वहाँ से फिर मांडवी। ये सब हमको कब पता, क्यों, कैसे पता पड़ा? स्वामी अखंडानंद जी, जब स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं अकेला जाना चाहता हूँ, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, तो स्वामी अखंडानंद ने कहा कि अरे मैं तुमने मेरे को साथ में ला करके अभी मेरे को छोड़ दोगे? तुम जहाँ भी जाओगे, तुम पाताल में भी जाओगे तो मैं तुमको पकड़ के रहूँगा, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये स्वामी अखंडानंद जी ने कहा था। तो स्वामी अखंडानंद जी को इतनी व्याकुलता थी स्वामी विवेकानंद से मिलने की
तो वहाँ पर जब गए तो वहाँ दिल्ली से छोड़ दिया था, दिल्ली से जाते जाते सुना कि वो तो राजस्थान गए, राजस्थान में जाकर के सुना, खेतड़ी गए तो खेतड़ी में जाके सुना, अजमेर गए तो अजमेर जाके सुना, तो अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में आए, फिर अहमदाबाद से बड़ौदा गए, नर्मदा का स्नान वगैरह किया, फिर से अहमदाबाद आए तो वहाँ पर अहमदाबाद में पता पड़ा, वो वढवाण गए, वढवाण जाके पता पड़ा तो वहाँ जूनागढ़ में है कोई विवेकानंद नाम का, तो समझ गए यही विवेकानंद ने नरेंद्र नाथ ही होगा, इंग्लिश जानने वाला और कौन होगा। जूनागढ़ में जाने से पता पड़ा वो तो पोरबंदर गए, पोरबंदर जाने पता पड़ा कि वो द्वारका गए, द्वारका से उनको पता पड़ा बेट द्वारका गए तो बेट द्वारका गए, कहीं कुछ कर नहीं रहे, कोई भी जगह ठहर नहीं रहे, फटाफट जा रहे हैं कहीं, फिर स्वामी जी चले। बेट द्वारका जाने के बाद पता पड़ा कि वो तो मांडवी चले गए स्टीमर के द्वारा, तो स्टीमर के द्वारा मांडवी गए, मांडवी जाके पता पड़ा वो तो नारायण सरोवर गए हैं घोड़े के द्वारा, वो तो घोड़े के द्वारा गए हैं, और मैं यदि पैदल जो रास्ता है वहाँ से जाऊँगा, और बेट द्वारका वो तो गए घोड़े के द्वारा, तो जंगल के रास्ते से आएंगे, तो उन्होंने जंगल का रास्ता लिया। सभी ने कहा जंगल का रास्ता मत लीजिए, वहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, कोई गांव भी नहीं है, पर उन्होंने सोचा स्वामी जी वापस आएंगे तो घोड़े में आएंगे, तो वो तो घोड़े वाले रास्ते से आएंगे, तो फिर मेरे मिल नहीं पाऊँगा, तो उन्होंने जीवन की रक्षा जो हो या ना हो ये सब सोच करके जंगल के रास्ते से गए, और जो होना था वही हुआ। बीच में सब डाकू लोग आए, जबरदस्त मारपीट हुई, मारा, पर कैसे भी करके बच गए। उसकी बहुत स्टोरी है, बहुत सुंदर, वो अखंडानंद जी महाराज ने पूरा लिखा है किस प्रकार से उनको मार पड़ी थी, कैसे बच गए और डाकुओं के हाथ से। और फिर वहाँ पर उनको ज्वर भी आ गया, बुखार भी आ गया, नारायण सरोवर जाते जाते वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ सुना कि स्वामी जी तो घोड़े के द्वारा चले गए हैं माता न मढ़। इतने बुखार में भी वो बोले मैं भी वापस जाऊंगा। तब नारायण सरोवर के जो महंत थे उन्होंने कहा आप ऐसे बुखार में कहाँ जाएंगे, चलो मैं घोड़ा दे देता हूँ। तो घोड़े में बैठ के गए मातानो मढ़। मातानो मढ़ में जाके पता पड़ा वो तो मांडवी गए हैं, तो फिर वहाँ से मांडवी गए। मांडवी में कहाँ जाकर के पता हुआ एक भाटिया के मकान में रह रहे हैं, तो भाटिया माने व्यापारी, उसके घर में जाकर के देखा, हाँ पकड़ लिया, आखिरी में पकड़ लिया। स्वामी जी बैठे हैं, बोले स्वामी जी का चेहरा मैंने देखा एकदम बदल गया, इतना तेज है चेहरे पर, सारा उनका दिखाव बदल गया है। इतने समय बाद मैंने स्वामी जी को देखा कि पूरा परिवर्तन, उनकी बातों में परिवर्तन, एक अद्भुत शक्ति जैसे संचार हो गया। फिर जैसे ही स्वामी जी कहा गंगा, उनको गंगा बोले तू यहाँ आ गया मेरे पीछे पीछे। बोले मैं बोला था पाताल में जाओगे पकड़ के रहूँगा, तुमको आखिरी में मांडवी में पकड़ा है। तो स्वामी जी सोचे अब ये गंगा ने पकड़ा, अब छोड़ेगा नहीं। बोले देखो मैं एकदम बिगड़ गया हूँ, तुम मुझे छोड़ दे। बोले अरे आप बिगड़ गए हो, उससे मुझे क्या लेना देना, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। भले तुम बिगड़ गए हो। स्वामी जी देखा है तो छूटाना मुश्किल है। तो देख गंगा, मैंने सोचा है मैं अकेला रहूँगा, मेरी मन में एक योजना है, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, ऐसा मैंने सोचा है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है तुमको अकेले रहना है, मेरे को तुमको देखने के बिना मैं रह नहीं सकता था, मैंने देख लिया, अब मुझे शांति मिली है, ठीक है अब हम लोग अलग अलग जाएंगे। तो बोलते स्वामी जी बोले मैं अभी भूल जा रहा हूँ, पीछे मत आना। बोले मैं पीछे नहीं आऊँगा। फिर भी गए पीछे। 4-5 दिन बाद आए, फिर भुज में महाराजा के साथ रहे। अब महाराजा ने इतना इन लोगों को महत्व दिया, तब स्वामी जी का देख गंगा इतना ये महत्व दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जान का खतरा है। मैंने सुना है कि कोई एक और सन्यासी कुछ साल पहले, जो महाराजा ने उसकी सब बातें सुन करके सब लोगों को गरीबों की सेवा वगैरह शुरू कर दिया था, तो दरबारी लोगों ने मिलकर के उसको पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया, मार डाला। ऐसे ही हमारा भी होगा, तो भगो यहाँ से। तो इतना सारा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं महाराजा, तो यहाँ ठीक नहीं है। तो फिर से वो लोग मांडवी गए, एक साथ रहे। फिर वहाँ से स्वामी जी गए पोरबंदर, और फिर अखंडानंद जी भी पोरबंदर गए, थोड़े दिन रहे साथ में। फिर अखंडानंद जी चले गए जामनगर की तरफ, जामनगर में 1 साल रहे जंडू भट्ट के साथ। वो बात तो अलग बातें हैं, परंतु स्वामी विवेकानंद फिर पारबे पोरबंदर में रहे थे। तो स्वामी जी पोरबंदर में 1 या बार नहीं 3-4 बार आए। जैसे जूनागढ़ में 3-4 बार आए, तो स्वामी जी भी 3-4 बार आए। और ये स्वामी जी का यहाँ पर जो पोरबंदर में जो है जाना, वो क्यों 3-4 बार हुआ,
उसकी बात बोलते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज। महापुरुष महाराज ने कहा बातचीत के प्रसंग में कि स्वामी जी ने मुझे कहा था कि मैं सारे देश में घुमा हूँ, पर शंकर पांडुरंग पंडित जैसा विद्वान मैंने सारे देश में नहीं देखा। ये शंकर पांडुरंग पंडित ये पोरबंदर में उस समय एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो स्वामी जी द्वारका के जाते समय पोरबंदर में आए थे और उसके ऊपर लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो ट्रेन में आए तो ट्रेन में जो दरोगा थे वो दरोगा ने उनको रिसीव किया, स्वागत करके। शंकर पांडुरंग पंडित का मकान अभी जो भोजेश्वर बंगलो है, अभी रामकृष्ण मिशन का सेंटर बन गया है, वही भोजेश्वर बंगलो में शंकर पांडुरंग पंडित रहते थे। और उसी भोजेश्वर बंगलो में स्वामी विवेकानंद को ले जाया गया। वो सीढ़ी के नीचे बैठे रहे, बोले मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, जब शंकर पांडुरंग पंडित आएंगे तभी मैं ऊपर जाऊंगा। वो आए, उनको अपने हाथ में हाथ पकड़ करके ऊपर ले गए। उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुए। तो उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी शंकर पांडुरंग पंडित की। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज का क्या कहना है कि स्वामी विवेकानंद उस लाइब्रेरी के प्रेम में पड़ गए, इसलिए 2-3 बार गए। और शंकर पांडुरंग पंडित ने भी देखा कि स्वामी जी इतने विद्वान हैं, उन्होंने कहा आप जितना दिन रहना चाहे आप रहिए। तो स्वामी विवेकानंद 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे, पर पोरबंदर में 4 महीना रह गए। कारण एक, उस समय शंकर पांडुरंग पंडित अथर्ववेद का वो अनुवाद कर रहे थे। तो सायणाचार्य की जो कमेंट्री है, भाष्य, उसका अनुवाद कर रहे थे। उसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद की हेल्प ली। जब उन्होंने देखा इतने बड़े विद्वान हैं, संस्कृत पर इनका इतना वर्चस्व है, इंग्लिश पे भी वर्चस्व है, तो उनकी मदद ली। एक दूसरा, उस समय स्वामी जी ने पाणिनि भाष्य का भी गहन अध्ययन शुरू किया। बहुत सारे पुस्तकें उनको मिल गई जिसका उन्होंने अध्ययन किया। बाद में शिकागो विश्व धर्म सभा में उन्होंने जो विचारों के बॉम्ब फेंके, अमेरिका में वेदांत के विचारों के बॉम्ब फेंके, ये पूरा मसाला तैयार हुआ पोरबंदर में। जो विचारों के बॉम्ब, पूरा मसाला पोरबंदर में, यहाँ पर उनको इतनी सारी किताबें मिल गई। तो इसलिए वहाँ पर पोरबंदर में इतना सारा रह गए। और उनकी जो पुत्री, शंकर पांडुरंग पंडित की पुत्री पंडिता क्षमा राव बहुत विदुषी थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, शंकर जीवन आख्यानम, संस्कृत में पुस्तक है, शंकर पांडुरंग पंडित का जीवन चरित्र है। उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद 4 महीना हमारे साथ रहे, हमारे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 2 मेरे भाई थे, माधव और वामन, ये दोनों को कंधे पर ले जाकर समुद्र में ले जाते थे बच्चों को। और वो बहुत अच्छा तैरना जानते थे स्वामी विवेकानंद, तो उन लोगों को तैरना सिखाते थे। हमारे साथ हम तो दोनों बच्चियाँ तो कम उम्र की थी, 8-10 साल की थी। ये क्षमा और ये तारा, ये सब रेत का महल बनाते थे। उसके साथ भी स्वामी विवेकानंद बच्चों के समान उनके साथ खेलते थे। ये सब बातें वर्णन शंकर जीवन आख्यान में उन्होंने दिया हुआ है। और ये जो भोजेश्वर बंगलों में इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद 4 महीना रह गए। इसी बीच महाराजा जो महाराजा उस समय थे, उनका नाम ऐसे था विक्रमादित्य जी, भोज राजा भी कहते थे। वो भोज राजा थे और उन्होंने ये बंगला बनाया था, इसलिए भोजेश्वर बंगलो हुआ। भोजेश्वर बंगलो में जो शिव जी का मंदिर था उसको भोजेश्वर महादेव मंदिर हुआ। उसके पास का जो बगीचा था वो भोजेश्वर बगीचा हुआ। और इनका नाम था राजा भोज, पर दूसरा उनका नाम था विक्रमादित्य जी। ये विक्रमादित्य जी भी बहुत भले आदमी थे, बहुत धार्मिक थे और संगीत से बहुत प्यार करते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद के साथ उनकी बहुत अच्छी जम गई। तो 21 दिनों तक ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को ये विक्रमादित्य जी ने अपने साथ रखा था और उनको बहुत समय घुमाया था, जिसमें कुछड़ी में खिमेश्वर महादेव मंदिर में भी गए थे। भोजेश्वर शिव मंदिर का तो दर्शन करते ही थे क्योंकि पास वहीं पर रहते थे। और जब वो राजमहल में थे, एक घटना घट गई। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, उनके गुरु भाई, ये जा रहे थे, हिंगलाज का मंदिर है, अभी तो पाकिस्तान में है, तो उस समय तो पाकिस्तान हुआ नहीं था, तो 1891 की बात है। तो हिंगलाज के मंदिर में जा रहे थे साधु लोग, बहुत थक गए थे। तो उन्होंने सोचा कि जहाज़ की टिकट यदि मिल जाए तो हमारा इतना कम हो जाएगा, हमारे श्रम कम हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे यहाँ सुना है कि महाराजा है, यहाँ के महाराजा बड़े भले आदमी हैं, उनके पास एक साधु रह रहा है, वो अंग्रेजी अच्छा जानता है, तो उसको हम बोलेंगे तो वो राजा को बोल करके हमको टिकट करवा देगा।
तो स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज बोला नहीं नहीं नहीं, हम क्यों ऐसा करें, चलो पैदल ही चले। पर उनके जब उन्होंने खुद कहा तो उनको बोले ये इंग्लिश नोइंग राजा साधु है, राजा के साथ रहता है, हो न हो नरेन भाई न हो, नरेन न हो, तो इसलिए गए। तो उस समय जब गए तो स्वामी विवेकानंद चहलकदमी कर रहे थे बरामदे में। वहाँ दूर देखा सामने गेट में से कुछ साधु लोग आए और पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। देखा उसमें स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी है, शारदा प्रसन्न उसका, शारदा यहाँ कैसे आया? तब तक में तो त्रिगुणातीतानंद जी ऊपर आए। तो स्वामी जी ने बहुत डांटा, तुमको पहले से बोला था मेरे पीछे पीछे मत आना, क्यों आए? बोले नहीं भाई, हमको मालूम ही नहीं था कि आप यहाँ पर हो, हम तो कोई इंग्लिश नहीं साधु को पढ़ने के लिए आए हैं, हमको पता नहीं आप है वो। हमको ये साधु ने कहा कि भाई हम लोग थक गए हैं तो टिकट दिलवा दो। अरे साधु होकर के इसे से भीख मांगते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं भी अभी देखो अभी यहाँ राजा के यहाँ हूँ, कल फिर मैं भीख मांगने निकलूँगा, क्या रास्ते में जाऊँगा। साधु लोगों को इस प्रकार से मांगना वांगना नहीं चाहिए, और अब मेरा पीछा मत करना करके उसको भेज दिया। फिर उनको दया आई, फिर से बुलाया, बुला करके प्रेम से बात किया। उसके बाद में दूसरे दिन स्वामी जी को देखिए, उनका दिल में तो दर्द है, वैसे तो पहले उन्होंने रवाना कर दिया, तो उन्होंने पता था कि वो हटकेश्वर मंदिर में है, तो गए खुद हटकेश्वर मंदिर स्वामी जी, और उसकी जो बैग थी, पोटला था, वो अपने कंधे पे रखा, चल, उनको अपने साथ राजमहल में रखा। फिर स्वामी जी ने कहा, शारदा मैं सच बता रहा हूँ, जब गुरुदेव ने मेरे बारे में जब कहा था कि तुमको संसार का बहुत काम करना पड़ेगा, बताया था ना नरेन शिक्षे देवे, नरेन सारे विश्व को उपदेश देगा, तब मैं मानता नहीं था। पर सच बता रहा हूँ, मुझे अब लग रहा है कि जो मेरे गुरुदेव करते थे सब सच है। मेरे भीतर में मुझे इतनी शक्ति का अनुभव हो रहा है, लगता है मैं सारे विश्व को उलट पलट कर दूं, सारे विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति मुझ में मैं अभी मिल रही है। जो कुछ भी मेरे गुरुदेव मेरे बारे में बोलते थे, अब लगता है कि वो जो बोलते थे वो बिल्कुल सच है। ऐसी अनुभूति अभी मुझे हो रही है। तो पोरबंदर एक बहुत एक विशिष्ट जगह है जहाँ स्वामी विवेकानंद को अपने भीतर की भक्ति का एहसास हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराजा पोरबंदर को कहा, महाराजा मेरे जीवन का एक मिशन है, मैं अभी भी समझ में नहीं पा रहा मैं कैसे शुरू करूँगा, पर मेरे जीवन का एक मिशन है, ये मुझे यहाँ पोरबंदर में भी पता पड़ रहा है। इस प्रकार से जो पोरबंदर में स्वामी विवेकानंद का निवास है, वो एक बहुत बड़ा उनके जीवन का एक बहुत बड़ा एक वो कालखंड है, जिसमें इतने महीनों तक स्वामी विवेकानंद रहे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिस भोजेश्वर बंगलों में स्वामी विवेकानंद रहे, जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे, वो कमरा अभी भी उसी प्रकार रखा गया है। फिर हमने किस प्रकार से, तो अपने आप में लंबी कहानी, किस प्रकार से भोजेश्वर बंगलो ये स्मारक बना, स्मृति मंदिर बना, बहुत लंबी कहानी, उसमें हम नहीं जाएंगे। परंतु ये कैसे पता पड़ा उसके बारे में थोड़ा बता दें कि 1974 की बात है कि स्वामी आत्मस्थान जी महाराज तब रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे। पोरबंदर में एक वकील थे, राजा लादीवाला। तो ये राजा लादीवाला ने उनको फ़ोन किया आत्मस्थान को, आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद पोरबंदर में रहे थे? बोले हाँ, हमारी किताबों में लिखा है, पहली पुरानी किताब में लिखा 11 महीने रहे थे। पर कहाँ रहे थे आपको मालूम है? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम। बोले मुझे मालूम है, आप आइए पोरबंदर, मैं आपको दिखाता हूँ वो बंगला जहाँ स्वामी जी रहे। तो स्वामी आत्मस्थान जी गए, तब उन्होंने क्या किया, बोले इसका प्रमाण क्या है कि स्वामी जी यहाँ रहे? तो प्रमाण मैं नहीं, ये कहेंगे आपको। तो उस समय रेवा शंकर अनुपराम दवे, ये पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे, 101 साल की उम्र थी उनकी उस समय। बाद में 106 साल की उम्र में वो चल बसे। 101 साल की उम्र थी। उन्होंने बताया कि मैं और 3 हमारे और सहपाठी जो हम लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तो स्वामी विवेकानंद के पास रोज़ सुबह हमको भेजा जाता था, और कई महीनों तक हम लोग गए वहाँ पर, रोज़ जाकर के चारों वेदों का पाठ सुनाते थे। और चारों वेदों का पूरा संपूर्ण पाठ हमने किया। मैं यजुर्वेद सुनाता था, दूसरा कोई अथर्ववेद सुनाता था, दूसरा वेद सुनाता था, चारों वेद हम लोग सुनाते थे। और स्वामी विवेकानंद ध्यानस्थ होकर के पूरे वेदों का पाठ सुनते थे। पर सबसे पहले उस शीतकाल था, तो चादर ऐसा
ओढ़ करके बैठते थे और आसन में बैठते थे और ऐसा लगता था मानो शिव जी बैठे हैं। और पर उनका कहना था सबसे पहले हम जब आते थे पहले हमको दूध पिलाते थे, दूध में केसर डाल करके, केसर वाला दूध, बोले आपको अभी भी याद है, केसर वाला दूध पिलाते, उसके बाद में हमको बोलते थे अभी हमारा वेद पाठ सुनते थे। तो स्वामी विवेकानंद का फिर उनको फोटो बताया, बोले हाँ यही स्वामी जी यहाँ पर आए थे। तो पक्का हो गया कि स्वामी विवेकानंद। फिर उन्होंने कई अच्छी अच्छी घटना भी बताई आत्मस्थानी महाराज की, जो अभी किताब में आ गई, पहले किताब में नहीं थी। उसमें से एक घटना ऐसी है, ये जब बातें हो रही थी बनारस में, उनका एक सहपाठी गया था, तो वो वापस आ गया बिना पूरा एजुकेशन पूरा नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा, अरे तुम अपना वो पढ़ाई छोड़ करके बनारस से काशी से वापस क्यों आ गए? बोले मुझे कारेला हो गया ना, इसलिए मैं वापस आ गया। स्वामी जी इतना जोर से हंसे, कॉलेरा हो गया था, वो बोलता कारेला हो गया। करेला हो गया, करेला तो करेला की सब्जी होती है, तो वो बोलता मेरे को करेला हो गया। अरे बोले कॉलेरा को करेला बोलता है। तो स्वामी जी बहुत जोर से हंसे थे। तो ऐसी सब बातें उन्होंने सुनाई जो स्वामी विवेकानंद के साथ हुई थी। तो ये जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे थे वो भी उन्होंने बताया, किस प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद के पास जाते थे। और ये जो शंकर पांडुरंग पंडित के दो लड़के थे, वामन और जो माधव, ये दोनों इसके मित्र थे, रेवा शंकर अनुप्राप्त दवे के। तो पूरा मिल गया। शंकर जीवन आख्यान में भी लिखा है कि मेरे भाई वामन और माधव को प्यार करते थे स्वामी विवेकानंद, और ये रेवाशंकर और दवे भी इन दोनों की बातें करते हैं। तो ये हम लोग को ये सब मिल गया, ये प्रूफ मिल गए हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद उस भोजेश्वर बंगलों में, उसी बंगले में, उसी कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे। वो आज हमारे उसको स्मृति मंदिर बनाया गया है। अभी उसको और भी अधिक डेवलप कर रहे हैं। हमने गुजरात सरकार को हमने ये अनुरोध किया है कि इस प्रकार से उसको और अच्छी तरह से बनाया जाए उस स्मृति मंदिर को। तो देखते हैं ईश्वर की कृपा होगी तो वो और भी हो जाएगा। परंतु ये स्वामी विवेकानंद का जो पोरबंदर का निवास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें हुई। फ्रेंच भाषा स्वामी जी सीखे। शंकर पांडुरंग पंडित ने उनको कहा, स्वामी जी आपकी इतनी सारी प्रतिभा को यहाँ भारत में कोई नहीं समझ सकेगा। You ought to go to the West. They will understand your genius. Nobody will understand your genius here. यहाँ पर आपकी प्रतिभा को कोई समझ नहीं पाएगा, आपको तो पाश्चात्य देशों में जाना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा आप पाश्चात्य देशों में जाएंगे तो आपको फ्रेंच भाषा सीखनी पड़ेगी, मैं आपको फ्रेंच सिखाऊंगा। स्वामी विवेकानंद फ्रेंच भाषा सीखे और फ्रेंच भाषा में एक पत्र भी लिखा अपने गुरु भाइयों को। गुरु भाई भी आश्चर्यचकित हो गए, फ्रेंच भाषा में पत्र आया, किसने लिखा है? फिर बाद में किसी और के पास जा कर के पढ़वाया तो लिखा, अरे तो नरेंद्र भाई फ्रेंच भाषा भी सीख गए। फ्रेंच भाषा में उन्होंने पत्र लिखा था। बाद में पेरिस में जो कांग्रेस हुई उसमें भी उन्होंने फ्रेंच भाषा में लेक्चर दिया था। वो इसलिए दे पाए क्योंकि पोरबंदर में उन्होंने फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया था। तो पोरबंदर में स्वामी जी फ्रेंच भाषा सीखे। संस्कृत कई ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, संस्कृत ग्रामर का, पाणिनि का महाभाष्य का अध्ययन किया, अथर्ववेद का जो अनुवाद कर रहे थे, सायणाचार्य की कॉमेंट्री जो कर रहे थे शंकर पांडुरंग पंडित, उसमें उन्होंने अपनी सहायता दी। इस प्रकार से पोरबंदर का स्वामी विवेकानंद का जो निवास है। और दूसरी एक बात है कि विदेश जाने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद को किसने किसने दी है? लिमड़ी के महाराजा ने सबसे पहले दी, शंकर पांडुरंग पंडित ने भी दी, और जूनागढ़ के छगनलाल पंड्या से भी ये सब बातें हुई। परंतु शिकागो विश्व धर्म सभा जाने की जो जानकारी है वो स्वामी विवेकानंद को जेतलसर रेलवे स्टेशन पर मिली। हमारी किताबों में लिखा है कि स्वामी जी को सबसे पहले शिकागो धर्म सभा की बारे में जानकारी गुजरात में जब थे तब मिली। इतना तो लिखा है हमारे ग्रंथों। और उसने ये भी लिखा है कि या तो जूनागढ़ में मिली या पोरबंदर में मिली। पर अभी जो लेटेस्ट रिसर्च अभी जो हम लोग कर रहे हैं, उस जो हमको अभी पता पड़ रहा है कि जूनागढ़ में भी नहीं, पोरबंदर में भी नहीं। तो कब? जब जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे तब। तो जूनागढ़ से पोरबंदर जब जाते हैं तो जेतलसर नाम का रेलवे स्टेशन अभी भी है, वो जेतलसर रेलवे स्टेशन। उस समय की जो ट्रेन थी वो नवाब की ट्रेन जो जूनागढ़ की थी वो केवल जेतलसर तक जा सकती थी, और जेतलसर से फिर पोरबंदर महाराजा की दूसरी ट्रेन जाती थी। सब उस समय 188 राज्य थे।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 188 स्टेट थे, पूरे भारत के 800 स्टेट थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे राज्य थे काठियावाड़ के। वो सब अपने अपने आप को राजा बोलते थे, राजा से कुछ नहीं, छोटा सा स्टेट है इतना, और वो राजा, ऐसे 188 राजा, ये पूरी काठियावाड़ एजेंसी के अंडर में। काठियावाड़ में इसलिए सौराष्ट्र बोला है ना, तो 188 एक्चुअली तो उसमें बड़े बड़े 100 रहेंगे, इसलिए 100 राष्ट्र, 100 राज्य, 100 राष्ट्र, सौराष्ट्र या काठियावाड़। काठियावाड़ जो एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर राजकोट था। तो ये 188 राज्य में से छोटे छोटे राज्य भी थे, उनके उसमें ये बटे हुए थे, इनके द्वारा ये सब होता था। तो इनके सबके अलग अलग ट्रेन के सब थे। गोंडल महाराज जी की अलग ट्रेन थी, वो कहीं दूर तक जाती थी, सबकी अपनी अपनी ट्रेन थी। और 1800 ऐसा ये अद्भुत है, स्वामी विवेकानंद गुजरात में इतना सारा घूम पाए, मात्र 8 महीना रहे उसमें इतना सारा घूम पाए। कितनी बार जूनागढ़ गए, कितनी बार पोरबंदर गए, कि 2 बार तो कच्छ में गए, द्वारका सोमनाथ 2 बार, इतना सारा घूमे और 4-4 महीना पोरबंदर रहे। तो ये सब कैसे हो पाया? उत्तर ये मिल रहा है कि 1888 से ज़्यादा करके ट्रेन शुरू हो गई थी, रेलवे ट्रेन। तो रेलवे से स्वामी जी जा पाते, पैदल इतना जी नहीं जा पाते, और जहाँ भी जाते महाराजा लोग उनको टिकट कटा देते। तो स्वामी विवेकानंद जब जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे तो बीच में जेतलसर रेलवे स्टेशन पर रात को रुके। तो जेतलसर के जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे हरगोविंद दास अजरामर पंड्या, ये उनको ये भी माना जाता है मोटा भाई करके। तो नाना भाई कौन है? नाना भाई भट्ट, जिन्होंने दक्षिणामूर्ति स्कूल का प्रारंभ किया भावनगर के पास। तो वो नाना भाई हुए थे, मोटा भाई हुए। ऐसा भले भाई नहीं थे पर दोनों ने मिलकर के ये सब किया था। तो ये जो मोटा भाई, ये उनका संत जैसा स्वभाव था, उसको लोग सब लोग महात्मा करके पुकारते थे और साधु सेवा में बहुत मानते थे। तो और उनका अलगारी जैसा स्वभाव था। उनका क्वार्टर था, तो जब देखा ऐसा तेजस्वी एक साधु बेंच पे बैठा है, पूरी रात निकालनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा मेरे क्वार्टर में आइए। अपने क्वार्टर में ले गया, और इनके पास सबसे न्यूज़पेपर उस समय जो काठियावाड़ टाइम्स जो निकलता था, सबसे पहले पेपर आता था रेलवे स्टेशन में, फिर वहाँ से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इनके पास लेटेस्ट न्यूज़ रहती थी, लेटेस्ट न्यूज़। तो काठियावाड़ टाइम्स में आया होगा, इंग्लिश पेपर था, कि शिकागो में धर्मसभा होने वाली है। तो उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल स्वामी विवेकानंद को कहा कि शिकागो में धर्मसभा होने वाली है। और फिर उनकी विद्वता से प्रभावित होकर कहा भी होगा कि आपको जाना चाहिए, पर उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। पर जानकारी उन्होंने दी होगी, ये बहुत स्वाभाविक इसलिए है कि उनके पास उनका स्वभाव ही था, लेटेस्ट न्यूज़ रखते थे, उनका स्वभाव ही था सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, उनका स्वभाव ही था सब लोगों की सेवा करते थे। उसका नाम ही, उनका नाम था महात्मा, किसी ने दिया था महात्मा नाम, तो महात्माओं की सेवा करते थे। तो जो भी होगा, तो अभी उसका कई किताबों में उसका रेफरेंस दिया है, गुजरात की किताबों में, कि शंकर पांड जो स्वामी विवेकानंद जो जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे, तब हरगोविंद दास अजरामर पंड्या ने उनको ये जानकारी दी थी। हमारी जो किताब है, पुरानी किताब, उसमें इतना ही लिखा है, या जूनागढ़ या पोरबंदर में उनको ये जानकारी मिली। तो जो भी होगा, अल्टीमेट रियलिटी, उसके बारे में हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि कौन सी वो सचमुच में ये कौन सा बात है, कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार से पोरबंदर में स्वामी जी काफ़ी समय तक रहे, और उसके बाद में स्वामी जी वहाँ से चले गए पालीताना। तो पालीताना में जब स्वामी जी गए, तो पालीताना में वहाँ पर आपने देखा होगा शत्रुंजय पर्वत है, वो शत्रुंजय पर्वत में स्वामी विवेकानंद गए थे। और शत्रुंजय पर्वत में बहुत सारे जैन मंदिर हैं, जैन मंदिरों को भी उन्होंने दर्शन किया, सब उन्होंने दर्शन किया। और वहाँ पालीताना में उनको, वहाँ पर जो उसके समय दीवान जी थे, दीवान जी क्या उन्होंने भोजन भी किया था। ये दीवान जी के जो ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन अंगिरस जी उनका नाम है, उसको मामा जी कह के पुकारते हैं। विवेकानंद केंद्र में भी वो रहते हैं, उन्होंने लाइफ वर्कर है। तो उनसे मुझे उन्होंने लिखकर सब दे दिया है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर दीवान थे चुनीलाल साराभाई, उन स्वामी जी उनके यहाँ रुके थे और उनके यहाँ उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। उसकी सब बातें उन्होंने लिख के बताई है। तो पालीताना में स्वामी विवेकानंद ने एक बात और है कि पालीताना वहाँ पर अच्छी महफिल जमती थी और संगीत का माहौल बहुत था पालीताना में।
तो कई जगह पर, चाहे प्रभास तीर्थ हो, चाहे भावनगर हो, कई जगह पर स्वामी विवेकानंद ने गीत गाए हैं, भजन गाए हैं और सब लोगों को मुग्ध कर दिया है। तो पालीताना में भी उन्होंने गीत गाए थे, भजन गाए थे, पर कौन सा भजन था हमको नहीं मालूम है। पर ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद तो गुजराती भजन तो जानते नहीं थे, हिंदी भजन गाया होगा। तो एक हिंदी भजन जो उनका बहुत प्रिय भजन था, जो गा के सुनाते थे, वो भजन अभी हम सुनेंगे। प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा प्रभु, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा प्रभु, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। दो रोटी एक लंगोटी तेरे पास मैं पाया, भगति भाव दे और भगति भाव दे और नाम तेरा गाया प्रभु, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। तू दीवान मेहरबान, तू दीवान मेहरबान, नाम तेरा बढ़िया। दास कबीर शरण में आय, दास कबीर शरण में आय, चरण लागे तरैया प्रभु, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा प्रभु, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। पालीताना से स्वामी विवेकानंद गए नडियाद। नडियाद में हरिदास बिहारीदास देसाई वैसे थे जूनागढ़ के दीवान, पर वो ओरिजिनली नडियाद के थे। नडियाद में उनका जो मकान अभी भी है उसको देसाई वागो बोलते हैं। 230 कमरे हैं। सारे देश में इतना बड़ा मकान नहीं है, शायद राष्ट्रपति का भवन भी में भी इतने सारे कमरे नहीं है जितना इस मकान में है। ऐसा बोलते भी हैं, मजाक में बोलते हैं कि एक चोर वहाँ आया था चोरी करने तो आया, चोरी किया, पर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो रात भर रोता रहा, बोले अभी मुझे निकालो, मुझे माफ़ करो, मैं अभी चोरी करने इस मकान में नहीं आऊँगा।
इतना अंदर 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 है, आप जाइए वहाँ पर, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ से निकले कहाँ नहीं, ऐसा कहाँ से आएंगे कहाँ से निकले, कुछ नहीं। इतना बड़ा मकान, वहाँ पर स्वामी जी 3 दिन रहे थे नडियाद में। हरिदास विहार देसाई के, वो तो खुद नहीं थे पर उनके भाई लोग थे, और स्वामी जी जो पत्र लिखते हैं बाद में वहाँ से बड़ौदा आए ट्रेन में, और बड़ौदा में आकर के मणिभाई जसभाई मेहता जो कि दीवान थे बड़ौदा के, उनके अतिथि के रूप में इसी दिलाराम बंगलों में रहे। आज हम जहाँ बैठे हैं इसी दिलाराम बंगलों में स्वामी विवेकानंद रहे। और यहाँ से उन्होंने पत्र लिखा 26 अप्रैल 1892 को हरिदास विहार देसाई को कि आपके मित्र मणिभाई जसभाई ने मेरी पूरी अच्छी व्यवस्था की है, और आपके भाई लोगों ने नडियाद स्टेशन पर मेरा स्वागत किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह रखा। आफ्टर ऑल दे आर योर ब्रदर्स, आपके भाई आपके समान ही सहृदय हैं। मेरा बहुत अच्छा उन्होंने आदर सत्कार किया, और आपके मित्र ने मणिभाई जसभाई ने भी अतिथि सत्कार किया। और यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी देखी है, वो लाइब्रेरी में भी है, अभी भी आप देखना चाहे तो पुरानी लाइब्रेरी है, कलेक्टर बंगले के सामने आपको दिखा। मैं कुछ दिन पहले गया था प्रकाश भाई जोशी के साथ, वो लाइब्रेरी देख कर के आया हूँ। और वो लाइब्रेरी रवि वर्मा के पेंटिंग, उस समय शायद फतेह सिंह म्यूजियम नहीं था, पर लक्ष्मी विलास पैलेस में ही वो रवि वर्मा के पेंटिंग थे, ऐसा सुना है। तो वो भी स्वामी जी ने देखे थे, ऐसा बोलते हैं वो। और उस पत्र में सयाजीराव गायकवाड़ के साथ मुलाकात का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उस समय नहीं थे बड़ौदा में, नहीं तो जरूर लिखते कि सयाजीराव गायकवाड़ से मैं मिला। परंतु बाद में स्वामी विवेकानंद जब दक्षिण भारत गए तो प्रिंस मार्तंड वर्मा को उन्होंने कहा था, प्रिंस मार्तंड वर्मा ने उनको पूछा कि आप तो सारे देश में गए, कितने सारे महाराजाओं से मिले, तो आपको कौन से महाराजा अच्छे लगे, आपका क्या महाराजाओं के संबंध में आपका क्या मंतव्य है। तब उन्होंने कहा था, ऑफ ऑल द रूलिंग प्रिंसेस ही हैड मेट, ऑफ ऑल द रूलिंग प्रिंसेस ही हैड मेट, he had been most impressed with the capacity, patriotism, energy and foresight of His Highness the Gayakwad of Baroda। बोले जितने सारे महाराजाओं से मिले पर सबसे अधिक जिस महाराजा की देशभक्ति, उनकी शक्ति, उनकी जो डायनेमिज्म और उनकी पैट्रियटिज्म, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, उनकी एनर्जी, उनकी फोरसाइट, उनकी दूरदृष्टिता, इतने सारे गुण उन्होंने और किसी में नहीं देखे, एक सयाजीराव गायकवाड़ में सबसे ज़्यादा उनको लगा। तो उन्होंने मिला होगा कहीं पर, तो कहाँ मिले होंगे, हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि वो महाबलेश्वर, उस समय ऐसा होता था कि गर्मी के दिनों में प्राय सभी महाराज लोग महाबलेश्वर जाते थे। महाबलेश्वर उनकी कोठियाँ रहती थी, इट वॉज ए समर कैपिटल फॉर देम। और स्वामी विवेकानंद बड़ौदा से फिर यहाँ से गए थे बम्बई से गए थे महाबलेश्वर में लिमड़ी के महाराज के साथ मुलाकात हो जाती है। लिमड़ी के महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं, 1.5 महीना लिमड़ी के महाराज के साथ रहते हैं। कहाँ? महाबलेश्वर में। तो वहीं उनकी मुलाकात हुई होगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं। उसके बाद में लिमड़ी के महाराजा पुणे आए तो वहाँ भी अपने साथ उन्होंने स्वामी जी को 1.5 महीना और रखा, और उनको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने क्या कि नहीं स्वामी जी, फिर आखिरी में स्वामी जी ने कहा, देखो लिमड़ी महाराज को कहा, यदि बाद में कभी भी मैं रिटायरमेंट लूँगा, लाइफ में रिटायरमेंट लूँगा तो मैं आपके साथ रहूँगा। पर टाइम पे आया ही नहीं, वो तो पहले ही चले गए। और महाराजा खुद भी, लिमड़ी के महाराजा 1906 में चले गए, 1902 में स्वामी जी चले गए, रिटायरमेंट का टाइम आया नहीं। परंतु भक्त लोग को ऐसा विश्वास है कि स्वामी जी आए, लिमड़ी अकेले नहीं आए, रामकृष्ण देव शारदा देवी को लेकर के आए, और इसीलिए यहाँ पर उसी महल में, प्रार्थना मंदिर में, टावर बंगलों में तीनों बैठे हुए हैं, स्मृति मंदिर में। तो सूक्ष्म रूप से आए स्वामी जी, ऐसा सब समझते हैं। तो ये महाबलेश्वर में शायद उनकी मुलाकात हुई होगी, ऐसा हम मानते हैं। तो और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पर बड़ौदा में आए।
स्वामी स्वरूपानंद जी से मुलाकात जब हुई थी महाराजा गायकवाड़ की, उन्होंने कहा था कि आप स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर लाइए। स्वामी स्वरूपानंद जी को स्वामी जी ने कहा कि मैं ट्राई करूँगा आने के, पर वो नहीं आ पाए थे। फिर उन्होंने मिस मैक्लाउड को कहा था व्हेन यू गो टू बड़ौदा यू प्लीज़ मीट महारानी। तो महारानी से भी स्वामी विवेकानंद बहुत प्रभावित थे। महारानी चिमनाबाई भी बहुत प्रोग्रेसिव माइंडेड थी। तो उस समय मिस मैक्लाउड मिली होगी। उस समय भी ये मिस मैक्लाउड ने भी कहा स्वामी विवेकानंद को कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे भी करके आने का प्रयत्न करूंगा, पर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो आखिर तक स्वामी विवेकानंद दूसरी बार बड़ौदा नहीं आ पाए। यद्यपि गायकवाड़ के महाराजा ने उनको 2-3 बार निमंत्रण दिया था, पर जो भी होगा। तो बड़ौदा का स्वामी विवेकानंद गुजरात की यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वामी विवेकानंद का था बड़ौदा। फिर बड़ौदा से स्वामी विवेकानंद गए बम्बई, बम्बई से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से बेलगांव, ये सब होते हुए खंडवा, वहाँ से होते हुए फिर बम्बई वापस गए थे। फिर बम्बई से वापस फिर साउथ इंडिया गए, फिर त्रिवेंद्रम गए, वहाँ से कन्याकुमारी 3 दिन 3 रात तक उन्होंने ध्यान किया। किसी देवी देवता का नहीं, भारत माता का ध्यान किया। क्यों भारत हमारा देश कितना महान था, उसकी जो प्राचीन महिमा, उस पर कितना महान था ये भारत, उस पर उन्होंने ध्यान किया। जो वर्तमान भारत का उन्होंने देखा था उसका ध्यान किया, और भविष्य का गौरव में भारत कैसे बनेगा, किस प्रकार से बन सकता है, क्या करना पड़ेगा, ये सब भी उन्होंने सोचा। फिर उसके बाद में निर्णय लिया मैं समुद्र पार जाऊंगा, विदेश से साइंस टेक्नोलॉजी लाऊंगा, वहाँ से धन लाऊंगा, हमारे देश के गरीबों की गरीबी दूर करके फिर बाद में उनमें सच्चा धर्म आएगा, उसके पहले वो धर्म की बातें नहीं सुन पाएंगे। ये सब प्लानिंग जो उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि हम सन्यासी लोग गांव-गांव जाएंगे, मैजिक लैंटर्न लेके जाएंगे। और खुद पत्र में लिखते हैं स्वामी विवेकानंद, वहाँ 3 समुद्र मिलते हैं कन्याकुमारी में, और स्वामी जी खुद कन्याकुमारी के मंदिर में, माँ कन्याकुमारी का सुंदर स्वरूप है, वहाँ प्रणाम करने के बाद बाहर आए। और उनके पास तो पैसा नहीं था नाव का देने का, तो कितनी बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ थी, उसके बावजूद कूद गए समुद्र में। 3 समुद्र एक साथ मिलते हैं, लास्ट बीट ऑफ पूरा भारत का अंतिम छोर, वहाँ पर पहुँचे। वहाँ से समुद्र में छलांग लगाई, तैर पर रॉक पर गए, जिसको आजकल विवेकानंद रॉक बोलते हैं। अभी वहाँ पर विवेकानंद मेमोरियल बन गया है, बहुत सुंदर, 1970 में। उस रॉक पर उन्होंने 3 दिन 3 रात ध्यान किया, भारत माता का ध्यान किया, और उन्होंने निर्णय लिया इस प्रकार से वे समुद्र पार करेंगे। और फिर अपने पत्र में उन्होंने लिखा अपने गुरु भाइयों को, सिटिंग ऑन द लास्ट बीट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी, सिटिंग ऑन द लास्ट बीट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी, आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया। मैं स्वयं घनीभूत भारत बन गया। स्वयं स्वामी विवेकानंद बोलते मैं घनीभूत भारत बन गया। पूरा भारत माता का, पूरा जो उनका अतीत, स्वर्णिम अतीत, और अंधकार में वर्तमान, और भविष्य का उज्जवल भविष्य, ये सब उन्होंने उसका ध्यान किया। फिर उन्होंने सोचा, उसके बीच में शिकागो धर्मसभा जाने की बात हुई थी। फिर मद्रास के युवकों ने फिर कहा आपको मद्रास जाना ही, आपको युवा वहाँ पर जाना पड़ेगा शिकागो धर्मसभा में। उन्होंने स्वयं भी सोचा था वहाँ अमेरिका में जाऊँगा, पर वो शिकागो धर्मसभा में जाने के लिए केवल धर्म का प्रचार करने नहीं, वो चाहते थे मैं वहाँ से कुछ पैसा लाऊंगा, कुछ पैसा ला करके हमारे देश की गरीबी दूर करूँगा, और कुछ योजना बनाऊँगा कि इन लोगों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, और ये सब लोग आगे जागरूक हो जाएं, और फिर भारत ऐसे पहले जैसा महान बने। इन सब प्लान को लेकर के वो विदेश जाना चाहते थे। फिर भी उनको लगता था मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन दे करके कहा तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर भी उनको पूरे आश्वस्त नहीं हुए कि मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूँ कि ईश्वर की इच्छा से। माँ शारदा को पत्र लिखा, माँ शारदा ने लिखा नहीं, उनको भी इसी प्रकार का विजन मिला कि श्री रामकृष्ण देव उनको बुला रहे हैं, और श्री रामकृष्ण ने उनको दर्शन दे करके कहा दरेन का पत्र आएगा, तुम ना मत बोलना, उसको बोलो कि वो जाए, मैंने ही सब व्यवस्था की है वहाँ पर उसकी जाने की। और फिर स्वामी विवेकानंद को जब पत्र मिला माँ का कि हाँ तुम जा सकते हो विदेश, माँ पत्र वहाँ मद्रास में थे, पत्र सिर पर रख के बहुत नाचे, हाँ माँ की अनुमति आ गई, अब मैं जाऊँगा। फिर टिकट खरीदी गई, और फिर वहाँ 31 मई को जाने की बात थी। फिर खिचड़ी के महाराजा ने कहा ना आपको आना पड़ेगा कम से कम 2 दिन के लिए। फिर वहाँ पर गए, खिचड़ी महाराजा ने 2nd क्लास की टिकट को 1st क्लास कराई, और 31 मई
1893 को स्वामी विवेकानंद जहाज से रवाना हुए, पहले गए वहाँ पर जापान, फिर योकोहामा से दूसरा स्टीमर लिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया, और वो स्टीमर से फिर गए वहाँ पर वैंकूवर कनाडा। उस समय जमशेदजी टाटा के साथ उनके साथ बात हुई, उसी के कारण बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर वहाँ जा कर के कनाडा में जा कर के वहाँ से ट्रेन में जा कर के 30 जुलाई को पहुँचे शिकागो। और फिर शिकागो में किस प्रकार से और कितना संघर्ष करना पड़ा, वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिला। बाद में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे जॉन हेनरी राइट, उन्होंने कहा कि भाई आपको तो शिकागो धर्म सभा में भाग लेना चाहिए। वहाँ उनकी मुलाकात अचानक हुई एनिस्क्वेम में बॉस्टन के पास, तो बोला अरे मैं तो इसी के लिए आया था, और लोग बोलते आपके पास परिचय पत्र नहीं है। तब प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने कहा कि स्वामी, टू आस्क क्रीडेंशियल्स फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग द सन एज टू व्हाट राइट इट इज टू शाइन ऑन द अर्थ। स्वामी जी, आपके पास परिचय पत्र मांगना उतना ही बेहुदा है जिसको कोई यदि कहे सूर्य को तुम्हें चमकना क्या अधिकार है। और फिर उन्होंने खुद ने परिचय पत्र लिखा अपने मित्र डॉक्टर हेनरी बैरोज, जो कि चेयरमैन थे पार्लियामेंट रिलीजन के। हियर इज अ मैन हु इज मोर लर्नेड देन ऑल अवर प्रोफेसर्स पुट टुगेदर। बोले हमारे देश के जितने विद्वान हैं उनके सबसे ज़्यादा विद्वता बढ़ करके ऐसे विद्वानों को मैं भेज रहा हूँ। फिर बाद में किस प्रकार से वो पता खो देते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर शिकागो धर्म सभा में उनका एडमिशन होता है। 10 तारीख को और 11 तारीख को पूरा इतिहास बदल जाता है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह करके छोटे से प्रवचन, आज भी इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस गिवन बाय एनीबडी इन द वर्ल्ड। आज तक इसको ऐसा जो भी बेस्ट स्पीचेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए उसमें सबसे पहला स्पीच स्वामी विवेकानंद की स्पीच रहती है शिकागो पार्लियामेंट की। उसके बाद में कई स्पीच उन्होंने दी, फिर 3.5 वर्षों तक अमेरिका में रहे। उसके बाद जब वापस आए भारत, उनका ऐसा ही स्वागत हुआ जिसपे एक विश्व विजयी का होता है, दिग्विजय करके आए, सनातन उनका झंडा फहरा करके आए। जिस हिंदू धर्म को ये लोग अत्यंत निम्न समझते थे, सनातन धर्म को निम्न समझते थे, वो सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे महान धर्म है, उसको प्रमाणित करके वहाँ पर सारे विश्व में प्रमाणित करके आए। फिर ऐसा भव्य स्वागत हुआ। उस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो प्रवचन दिए, अत्यंत अग्निमय भाषण, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, पढ़ने से पता लगेगा कितने अग्निमय भाषण। सारे देश को जागृत किया, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, एक नया मंत्र दिया, सारा भारत जाग गया। 50 वर्षों तक बाकी सब देवी देवताओं को भुला दो, एकमात्र देवी है जिसकी हमें आराधना करनी हो, हमारी भारत माता। और उन्होंने कहा 50 वर्षों के भीतर में हमको भारत को स्वाधीन करना है। और ठीक 50 वर्षों बाद 1897 में उन्होंने बात कही थी, ठीक 50 वर्षों बाद भारत स्वाधीन हुआ। तो उन्होंने एक भारत को नई चेतना दी। भारत के जितने हमारे देशभक्त थे, क्रांतिकारी, जितने महापुरुष, इन सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के पुस्तक थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ही 1897 में हुआ, और वो खुद बोलते हैं कि उनके प्रवचनों से मैं इतना प्रभावित हुआ, पूरा उनका जीवन परिवर्तन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और इसके बाद से 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण की स्थापना की। अपने गुरु शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो आदर्श दिया था रामकृष्ण देव ने, उसको परिपालित करने के लिए 9 दिसंबर 1898 को 1898 को बेलू मठ की स्थापना हुई। रामकृष्ण मठ का रजिस्ट्रेशन हुआ 1901 में, और उसके बीच में वो विदेश में भी गए, मायावती गए, अमरनाथ का दर्शन किया। बहुत सारी बातें हमारी कहने की रहेगी, वो समय की पाबंदी है। 1902 को 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। उस दिन 3 घंटे तक उन्होंने मंदिर में ध्यान किया। दोपहर को वेदांत पर वेद पर ब्रह्मचारियों की क्लास, संस्कृत ग्रामर पर क्लास ली। शाम को प्रेमानंद जी महाराज साथ बेरू बाजार तक घूम करके आए। रात को 9 बजे ध्यान करने बैठे। वो ध्यान ही महाध्यान में परिणत हो गया। ध्यान के पंखों पर सवार होकर के वो अनंत की यात्रा पर निकल गए। परंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड दिस बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिसयूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क। I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा जब तक इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसी है जिसको दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। आज भी स्वामी विवेकानंद सूक्ष्म रूप से अविरत अपना कार्य कर रहे हैं। सब जगह दिव्यता, कितनी सारी चैनल से वे काम कर रहे हैं। दिव्यता का संदेश लेकर के कितने लोग
जुटे हुए हैं, सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, बहुत सारा कार्य हो रहा है। और हमारे कितने कितने महापुरुषों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में, वो तो विश्व गुरु है, इज द ग्रेट पर्सनालिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने रोमारोला को लिखा, वो भी नोबेल प्राइज विनर, दोनों आर्ट्स में। फ्रेंच मनीषी रोमारोला को लिखा, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और फिर फ्रेंच मनीषी रोमारोला ने जब किताबें पढ़ी, इतने प्रभावित हुए कि उन पर उन्होंने जीवन चित्र लिखा रोमारोला ने। और उनके शब्दों में मैं बारे में कहा, हिज वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these saints of his scattered as they are through the pages at a 30th distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, सर रोमारोला कहते हैं। और कितने कितने महापुरुषों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा। और स्वामी विवेकानंद एक ग्रेट पर्सनालिटी। जब A.L. बैशम, बहुत बड़े इतिहासकार ब्रिटिश के, 1963 में स्वामी विवेकानंद की शताब्दी मनाई गई, तब उनको पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आपका क्या मूल्यांकन है। तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद ओनली आफ्टर 100 ईयर्स। अभी तो मात्र 100 साल हुए हैं। द फ्यूचर जनरेशंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिज जीनियस। आज हम 100 साल के बाद स्वामी विवेकानंद की महानता को नहीं समझ पाएंगे, भविष्य की पीढ़ियां। और हम क्या देखते हैं, शताब्दी के समय, स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी के समय जितना उत्साह था, उससे 10 गुना उत्साह उनकी 150वीं जन्म जयंती पर थी। जयंती पर उससे ज़्यादा उत्साह था। अब ये सोचिए, 150वीं जन्म जयंती हम 1 साल मनाया करते थे, 5 साल मनाई गई, 2010 से लेकर के 2015 तक। आपको मालूम है 5 साल तक मनाई गई। और मुझे पूरा विश्वास है उनकी 200वीं जयंती और बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। ही इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रासंगिक हो रहे हैं। जितना हमारी अभी की जितनी वर्तमान समस्या, सबका समाधान स्वामी विवेकानंद की किताबें मिलता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल फेडरिको मेयर, जब स्वामी जी की शिकागो धर्म सभा की शताब्दी हो रही थी, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में भाषण दिया था, तो उसकी शताब्दी 1993 में हुई। तब डायरेक्टर जनरल यूनेस्को थे फेडरिको मेयर। तो यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में उसकी शताब्दी हो जाएगी। तब उनको कहा गया, व्हाट इज द रेलिवेंस, व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ यूनेस्को सेलिब्रेटिंग स्वामी विवेकानंद शिकागो सेंटेनरी सेलिब्रेशन, व्हाट इज द रेलिवेंस, उसका क्या महत्व है। तब फेडरिको मेयर ने कहा, अरे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में जो 100 साल पहले बात कही थी, वो आज ज़्यादा महत्व की है। और इसीलिए यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को बिलीव्स इन वर्ल्ड पीस, स्वामी विवेकानंद की बातें ही हमको वर्ल्ड पीस की ओर ले जाएगी, इसलिए हम उसकी शताब्दी को यहाँ पर मना रहे हैं 100 साल बाद, ऐसा कहा। और फिर फेडरिको मेयर ने कहा, आई वॉज इंडीड स्ट्रक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप बाय स्वामी विवेकानंद इन 1897 विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को इन 1947। बोले 1947 में हमने यूनेस्को का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। मैंने देखा 1897 में स्वामी विवेकानंद ने वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन इतने साल पहले लिख दिया है। वही बातें जो हम आज कह रहे हैं, गरीबों की सेवा, अंडर प्रिविलेज की सेवा, सर्वधर्म समन्वय की बात, ये सब स्वामी विवेकानंद ने कहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 1897 में, जबकि 1947 में यूनेस्को ने ये सब बातें कही। तो सारे विश्व के हम लोग स्वामी विवेकानंद को नहीं समझ पाएंगे। वी आर टू, हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ पाए। कोई बोलता है बड़े महान कवि, कोई बोलते हैं महान लेखक, कोई बोलते हैं बहुत बड़े वक्ता, कोई बोलते हैं बहुत बड़े देशभक्त, कोई बोलता है बहुत बड़े समाज सुधारक, कोई बोलता है जीनियस, स्पिरिचुअल जीनियस, अपने कोई बोलते हैं ध्याननिष्ठ। कितने सारे लोग अपने अपने प्रकार से स्वामी विवेकानंद की बातें करते हैं, पर उनको समझना हमारे लिए संभव नहीं है। 4 जुलाई 1902 को जब स्वामी विवेकानंद मंदिर से नीचे उतर रहे थे, स्वामी प्रेमानंद उनके पीछे थे, तो उन्होंने सुना स्वामी जी स्वगत मानो बोल रहे हैं, पर वो सुन पाए थे। Had there been another Vivekanand,
he could understand what this Vivekanand has done. यदि और कोई एक विवेकानंद होता तो वो समझ पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। हम लोग क्या समझेंगे? विवेकानंद खुद ही समझ सकते हैं। हम नहीं समझ सकते कि स्वामी विवेकानंद ने ये क्या किया है, अभी तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद अथाह सागर है। हमने कुछ उसके मानो चरणामृत भर लिया है, थोड़ा सा अमृत का कुछ बिंदु हमने इन 3 दिनों में लेने का हमने प्रयत्न किया है। उनकी कथा भी बहुत बड़ी है, विस्तृत बात ही है। कुछ बातों को करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्वामी इष्टमयानंद जी को, उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ये कथा श्रवण करने आए, हम लोग का उत्साह बढ़ाया। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि जहाँ स्वामी विवेकानंद खुद रहे उसी जगह पर ये स्वामी विवेकानंद कथा का प्रारंभ हुआ और मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर चिंतन करने का एक अवसर मिला। उसके लिए मैं आप सबके लिए, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।